कित खो गया था मेरे। खोया को ना मैं खो दिया। किसने? भाई मेरा मन ले बैठा है एज, हम्म। प्यार ले बैठा, यारी दोस्ती भाईचारा। डेली मेरे को 100 मैसेज आया करते, भाई तू क्यों नहीं बोलता, तू भी तो गैल रहा करता मासूम शर्मा के कि तेरा दुख दर्द नहीं है गाने उड़न का। जब बोल लिया तो वह जात बुद्धि वाली बात से ना तो किसी ने इम्प्रेस करने खातिर कुछ बोल लिया करा, ना किसी ने राज्य करने खातिर जो हमारी आत्मा हमारा दिल दिमाग कह दिया रहा हम वो कह दिया करा। मैंने माफी मांगने मतलब माफी नहीं मांगना, मतलब रियलाइज कितना कर रहा हूँ कि जो मैंने बोल रहा है वो गलत बोल रहा। मेन गजेंद्र पकड़ खाता हाँ तेरा टाइम थोड़ी, मुख्यमंत्री ने मेरा अकाउंट देखने का टाइम थोड़ी। और यह तो खबर अखबारों में भी आई हो रहा है कि गन कल्चर के गाने बैन हुए इनको। देख बदमाशी गाने अकेला मासूम नहीं गाता, ये सच है सारे गाँव में। एक क्वांटिटी देखी जाओ ने 15 गिल ने एक गाना कह रखी है, वो फैल करे सोरा संजय ने रोड पर गाल ले वैसे मंजे ने। मैं यार एक पैक इस आदमी ने लेना है, मैं तो बस एक पैक खतरे गया था। जब मासूम शर्मा भाई अगर स्टूडियो पे होया करते तो जितने भी लोग आया करते वो नहीं हो चाहते। अगर मासूम शर्मा इस भैरव तो प्यार करे तो तुम भी चपट जाओ इसका। मेरा धीरे धीरे वही मैं यार कोशिश करने लग रहे तन दूर करने की, मैं एक दिन आओ जरूर जी जब तन ये जमा दूर कर देंगे। और शायद वो टाइम आ गया। ऐसा क्यों लगे आपने भाई? जब आपके बालक बड़े हो जाएंगे वह देखेंगे बाबू ने की कांड रच रखे हैं। भाई देखें ये बालक तो कह रहे हैं भाई हमारे टाइम पे AI आ गया था, भाई किसी ने तेरा यूज कर दिया होगा और तो क्या बताऊं। उन्होंने लागत ले मेरी के लिए जो कलाकार बात करने लग गया, लेकिन रियल लाइफ में उनका यूज हुआ है। ऐसा कुछ देखा है? जब बड़े बड़े कलाकार हैं अपना गाना हिट कराने पे या जो भी मॉडल है उनका अगर स्टेज पर जाकर ढूंगा लगा के न्यू करके उनका अगर वीडियो बनाना है, जब इनकी बेइज्जती ना होती उनके कमेंट में जाकर तो ये कंट्रोवर्सी हुआ है। आपने क्या लगे? आपने क्या लगे रियल हुआ फेक हुआ है यार? 99% कंट्रोवर्सी फेक है। मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा सोशल मीडिया पे, उनकी जिंदगी ही कमेंटा तक है। अपने हरियाणा में क्या हुआ है, एक का चीज देखी होगी आपने, जाट वर्सेस नॉन जाट। अब बाहर रहे हो आपने कास्टिज्म देखा? तू भी उड़ा मैं किल की मार के मैं न्यू कह दूं अब वही सवेरे सारे काम में फूक दूंगा, मतलब सवेरे सारा काम पड़े पाओगा। मन तो दारू पी का कह दी चलो, मैं तो जाके घर सो गया। ये कोई और सुनता हो इस बात ने उसके नहीं हो जा कह तो इसने सड़न थी है कहीं तो थी है चितू लगा दे आज नाम तो इससे गाना है बब्बू मान। ऐसा मतलब एक तो आवाज प्यारी है, गाने एक उनकी जो पर्सनालिटी है ना, LA बीच ब्रो कैलिफोर्निया या फिर जहाँ brother.com है। अर्पित भाई जब भगवान आपने छोरी बना देंदा, बड़ी लंबी सुथरी छोरी बना देंदा। चा मन रील भी बना रही है। हाँ भाई भगवान मेरी वीरबानी बना देना कि छोरी बना देना। अगर इसे रंग रूप में छोरी बना देंदा मतलब खाडी 6 फुट लंबी ठाडी है, हाँ। तो फिर मैं ये इवेंट में ये सोशल मीडिया पे 1 मिलियन फॉलोवर करके न्यू कर रहे हैं। अगर मैं ईद जैसा मेरा जो कंटेंट है ना, अगर मैं इस टाइप की छोरी बन जाना है तो भाई साहब कम से कम बताऊं मैं, कम से कम वीडियो तो मैं डिफेंडर वाले गल बना लेती हूँ। ये स्कॉर्पियो ये सूटकेस खोल रही है बहुत छोटी चीज है। फिर अगर डू बनाए है कि तो यार गू खाना हाथी का खाओ कुत्ता आके खाना। इंस्टाग्राम पे मैसेज किसके आ रहा है? छोरा के फालतू आग छोरी है फालतू आवे हैं। छोर आगे मैसेज आंदे मेरे छोरा और खाना आंदे छोरी आगे। ये तो एक बीच की प्रजाति जो इंक्रीज होती जा रही है ना, मतलब स्नैपचैट ये मीठे जो मत माँ वो भाई मैं तेरा का हाथ जोड़ूंगा उस टाइप का आदमी को ना, मैं भाई मेरे 15 दिन चढ़ेगा सीधी बात। ये 15-15 साल के बालक हैं, ये तूने ये कर दिया वो कर दिया सनातन धर्म का। क्या हाल अर्पित भाई? बढ़िया गेट्स तेरी सोना। अरे दिखता कौन है इंस्टाग्राम पे मेरे यार? क्या हो गया? ना दिखना तो यार दूसरा अकाउंट बना लिया दिखूं सो है फिर पर न्यू है थोड़े लोग दिखूं। कित खो गया था मेरे? खोया को ना मैं खो दिया। किसने? भाई किसी सरकार के किसी व्यक्ति ने अच्छा, ईसा के कांड कर दिया था फिर? ना कांड कूंड मन कुछ नहीं करा, मन ले बैठा एज, हम्म। प्यार ले बैठा, यारी दोस्ती भाईचारा उसके चक्कर में उड़ गया। भाईचारे में आकर फिर आपने अपने अकाउंट पीसी तीसी कर लिए हैं। बाकी भाईचारे ने जिस खातर उड़वाया उसने मेरे ते ना गई तू लाइव आ या कुछ बोल। इब वो चलो अपनी जगह पे था, मासूम भाई अपनी जगह थे। मेरी भी तो आईडी थी, 4 लाख फॉलोवर थे मेरे। मेरी रीच भाई नहीं दे रहा है, तन नहीं दे रहा है, पब्लिक नहीं दे रहा है कि मतलब कितने के लोग मन देखा करते सुनया करते, तो वह मैसेज कराया करते मेरे द्वारा क्योंकि गाने उड़े डिलीट हुए तो सब अपनी अपनी फॉलोवर लेने के चक्कर में प्रतिक्रिया दे रहे थे। मासूम ऑन टॉप, मासूम की स्पोर्ट में ये वो
मैं उस टाइप की चीज बोलता तो थोड़ा सा पानी मार सा लगता कि हाँ भाई यो भी फॉलोवर लेने के चक्कर हम कर रहे हैं। फिर जब 400 500 के करीब मैसेज आए होंगे, एक एक तो नहीं गिने लेकिन डेली मेरे को 100 मैसेज आया करते, भाई तू क्यों नहीं बोलता, तू भी तो गल रहा करता मासूम शर्मा के कि तेरा दुख दर्द नहीं है गाने उड़न का। ये मेरा नहीं होती कि अगर तू बोलेगा तो भी कि फर्क नहीं पड़ना, सरकार ने उड़ाए हैं। लेकिन वह ऑन डिमांड पब्लिक की लगा ले या भाई कुछ ना कुछ तो बोलना था, मैं माड़ा सेट हो रहा था। जब बोल लिया तो वह जात बुद्धि वाली बात से, ना तो किसी ने इम्प्रेस करने खातर कुछ बोल लिया करा, ना किसी ने राज्य करने खातर, जो हमारी आत्मा हमारा दिल दिमाग कह दिया रहा हम वो कह दिया करा। तो मैंने कही गई ई अकाउंट उकाउंट उड़े बाद में मन लगा कि मन वह चीज गलत कह दी है। मैंने माफी मांगने मतलब माफी नहीं मांगना, मतलब रियलाइज कितना कर रहा हूँ कि जो मन में बोल रहा वो गलत बोल रहा। मेन गजेंद्र फोगाट खातर। हाँ, गजेंद्र फोगाट के लिए मैंने गलत बोला है। आप मानो इस चीज ने कि अकेले गजेंद्र फोगाट की यह गलती थी, उसने ई बना बहुत सारी चीज होगी। मेरे ख्याल में 1 महीना बीतना हो रहा है, ये सारी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, या जो भसड़ चल रही है ना, 15 20 दिन तो ऊपर हो लिए। ये धीरे धीरे मन लग गया कि चलो गाना तो हो सका है भाई 1% भाई, उनकी वह पर्सनल बात है। मेरा क्या बिगाड़ रखा था गजेंद्र फोगाट, मैं तो बढ़िया अपना करके खा रहा था। इंस्टाग्राम पर बढ़िया एक चर्चित आईडी थी, बढ़िया फॉलोवर थे, बढ़िया मतलब सारा सौदा मेरा ठीक था। मेरा गजेंद्र ने क्या बिगाड़ा था, मैं खाम खा उड़वा बैठा। मेन तो आपने भाईचारे मांगे भाई के गाने गए। हाँ मखा यार मासूम शर्मा के गाने गए यार, मखा इस गल रहा करते भाई बढ़िया यार अन्ना था। माँ हो सके है का दी बात लाइव आया था मासूम शर्मा, तो उस लाइव में घनखरी की बात क्लियर कर दी थी। फिर एक दो बात इसी रह गई थी कि हो सके मखा यार ये ना बोल रही हो, तो वो मैंने लाइव में बोल दी। बाकी यार देखा जाने पब्लिक ने भी या चीज नोटिस कर ली होगी कि एक स्टोरी तो लगी बने यार तेरे अकाउंट जाए पीछे। तेरा मेन अकाउंट हम तो वहाँ क्यों करे, जिस बंदे खातर तना अकाउंट डुबाया था उड़े पाइए कोने, हम अकाउंट तो लाग रहा अकाउंट पांदा है कोने। भाई हो सके आगे लेकर मेरी स्टोरी लगाए थे इमेज जो फर्क पड़ता हो। अगर भाई मैं तो वल्गर कंटेंट था मेरा, अगर भाई इसकी स्टोरी लगाऊंगा तो मतलब मासूम की इमेज पर कोई फर्क पड़ता होगा, ज्यादा नहीं लगाई होगी, या जो ऐसी ताकतें साथ होंगी जो नहीं लगाने देंदी होंगी तो नहीं लगाई। तो उस चीज ने मैं पछतांदा भी को नहीं। ठीक है भाई, अगर उन ना उड़ता के विराश नहीं भूलती, ये बाबड़ न्यू है भाई, चेहरा तो कोई उड़ा काउंटर उड़ा है। पब्लिक ने धीरे धीरे पता लग जाएगा भाई वाह उड़ गई। ये तो देख बहुत थोड़ी लिमिटेड पब्लिक ने मेरा लग गया कि अकाउंट उड़ लिया। अब जैसे जैसे बालकन मेरा पट जाएगा ना, अथवा आईडी उड़ ली या नहीं है, तो फॉलोवर तो आ जाएंगे, मेरी रीच कितना ना जावा है। अर्पित भाई उस अकाउंट उड़े तो आपकी इनकम पर कम फर्क पड़ा। इनकम इंस्टाग्राम चलो खुद तो किसी ने कुछ देता नहीं, लेकिन प्रमोशन कराया करता मैं, 2.5 से 3 लाख रुपए पर मंथ के मैं कमा लिया करता बिल्कुल आराम से, क्योंकि मैंने पैसे के मैं पीछे भाजा कौन करता। लेकिन मरे तो मरे न्यू नहीं कह दिया रहे, अभी 2.5 3 लाख तो मेरे कितना ना जाया करते, वो बंद हो गए। दुख तो बड़ा आया होगा। हाँ दुख तो आया है, खुद की कमाई का आया, बाकी ऐसा नहीं है कोई कदी धरती मार टिक गए हो। बाकी न्यू पता लग गया, ऐसे ऐसे लोग मेरे खातर स्टोरी भी लगाए, मतलब मेंशन भी करे यार, जिनसे मैंने कही भी नहीं। पर वह आए फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जो लाडले आपके प्यारे थे, आपके भाई थे, उन दो ही हाल आई यार। 80 90% अकेले मासूम ने भी नहीं कह सकता ना मासूम उसका अलग। हाँ उसका अलग भी तो मेरे बहुत क्लोज खास काफी है, थे। जो गांव के हो गए 24 घंटे गए रहनी हो गए खानी पीनी हो गए गल, वह कहीं ना कहीं खुश है। हाँ मैं तो राजी हो गए। हाँ ये उड़ गया। राजी हो गए कि इसका तो बढ़िया, क्यों मैं कहीं भी जाया करता लोग फोटो खिंचवाया करते मेरे को, भाई अंदर अंदर जलाया कर दे, जलत को रे जले गए। जलाए दिया। कोई ना, अकाउंट तो फिर उठेगा। ना ना उठ जाओ अकाउंट तो अपना उससे का ढाला गद्दे भी उठ सके है। कंटेंट चल लगा वो है। कंटेंट हाँ ये मैं थोड़ा क्या है कि मैं वीडियो थोड़ा हाँ मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक तो अकाउंट उठ गया, देख वो मलाल मन मत ना जा, फिर घर के काम ही से चल रहे हैं, क्यों नाच दाना हमारा जमींदारा भी ठीक ठाक है, तो नाच दाना में बिजी हो रहा हूँ मैं कदान में, मतलब वो कंबाइन कुंबाइन वगैरह लगे है ना इस टाइम पे, सरसम वगैरह गेहूं वगैरह कटवान कटवान में, उसके चक्कर में बिजी हो रहा हूँ मैं। कंटेंट बाकी वो चलन दोगे कंटेंट वो चलन देंगे। अरे ई बने मन ने कई तुम्हें मिला कि भाई तने तो सरकार के बारे में उल्टा बोल, तेरा अकाउंट जब उड़ गया, तने तो उस तक कुछ कह दी जब उड़ गया, मतलब सरकार अड़ाई गई बीच में, न्यू किसी ने भी अप्रिशिएट नहीं करा भाई चलो तन मासूम शर्मा के चक्कर में अकाउंट उड़वा लिया। न्यू लगा तने से तो सरकार के बारे में गलत बोला यार, सरकार ने मेरा अकाउंट उड़ाना होता तो मैं 2 साल थोड़ी लगता बोल लेता,
सबने मेरा किस खातर उड़ा है, क्यों उड़ा है, रीजन का ही पता है। वह लाइव में 14 मिनट जो लाइव आया था वह यूट्यूब पे एक भाई ने नुक्का इनगेर भी रखी है, रील भी कट रही है, 2-2 3-3 मिलियन रील भी चल रही हैं। लेकिन इनको सब कुछ जान के भी आदमी गुंडापन करे। ना ना भाई, तेरा तो मासूम शर्मा के लिए नहीं उड़ा, तेरा तो सरकार तो तू उल्टा उड़ा, सरकार तो मैं क्यों उल्टा उड़ा यार। यार सरकार थोड़ा ना किसी अकाउंट पर फोकस करेगी। सरकार से यार बताओ, उतना टाइम थोड़ा। मुख्यमंत्री ने मेरा अकाउंट देखने का टाइम थोड़ी है। एक बात बता यार, हाँ कई बंदे ने कह लिया बात जो गिल्ले उठनी बैठनी है इससे फील्ड के, कि सरकार ने खाली मासूम का गाना ना टारगेट करा। उसने प्रॉब्लम थी जो जेल में बैठे हैं बंदे, उनके आड़े ग्रुप बन रहे हैं, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे ग्रुप बन रहे हैं, हाँ वो उसके गाना ने यूज करके आवाजी करें थे, जिससे नए यूथ पे गलत असर पड़ा था। और यह तो खबर अखबारों में भी आई हो रहा है कि गन कल्चर के गाने बैन होंगे। बैन होने तो पहले खबर आ ली थी, उसके बाद भी इतना हल्ला मचा दिया यार, गाना उड़ गया, गाना उड़ गया, नो हो देख, गया। बदमाशी गाने अकेला मासूम नहीं गाता, ये सच है। सारे गाँव में एक क्वांटिटी देखी जाओ ना, अगर 6 महीने की अगर काउंटिंग देखी जाए, अमन राजगिल है साल में 5 से 10 गाने करे है, गिनती के महीने में एक करदा होगा बंद बाद, या 2 महीने में एक गाना आंदा होगा उसका। जिन मेहता माले साल में वो 12 गाने करे है अमन राज, तो 6-7 तो उसके रोमांटिक प्लस बदमाशी पाओगे उनमें। मतलब बदमाशी थोड़ी टच ले लेगा, लेकिन वो रोमांटिक भी पाओगे, वो फोक टच भी पा जाएंगे, जुगर ड्यूट में लड़की लड़की के सब सुन सके उसमें। इतनी फीलिंग अमन राजगिल के गाने कदे भी सुने तू गाड़ी में, तेरा साजी नहीं करेगा, डिवाइडर पाइट दो। सुनने पर गया हूँ, फील आ हाँ भाई बैठा। फील आओ बस, मस्ती में चल जाएगा। मासूम शर्मा, अमित सैनी जो है एक हाँ मतलब आदमी फील दे है। इब एक अमन राज गिल ने एक गाना में कह रखी है, वो फैल करे सोरा संजय ने रोड पर गाल ले वैसे मंजे ने, लाइन बोली, रील देखी होंगी, रोड के बीच में भी खाट गाल के बालकन रील बना रखी है। हाँ, रीस फर्क को क्यों नहीं पड़ता भाई, फर्क तो पड़ा है। रीस कर वाह वाह गाना में अगर वाह चीज सुनी है, रोड पर छोरा गाल ले वैसे मंजे ने, मंजा मतलब खाट, हाँ। खाट पर रोड पर खाट डालने की वीडियो क्या को नहीं है सोशल मीडिया पर। फिर खटोले का लेंगे सोचेंगे जेड़ा में। किस खटोले खटोले तो ना गलिया रहा है। ये देख मैं प्रशासन पे भी यार मजाक सा बन गया था ना। प्रशासन का मजाक, हाँ बना है, प्रशासन की भी गलती है इस चीज में। दिन दहाड़े जो चीज हो जाए अपने आंखा आगे, कलाकार भी उन चीजों कैप्चर कर ले। अगर हाँ। सरकार थोड़ी सी प्रशासन गाना पर शिकंजा कसने की बजाय प्रैक्टिकल शिकंजा कस देना, तो फिर कलाकार भी बनाते रह जाएंगे, ये चीज दिखे ही नहीं तो। समझा? अब एग्जाम्पल अनु सेट कर दे, कोई इस लाइन में बड़े आदमी कितनी बुंडी बन गया है। जो फिर केडी का एक गाना आया था ना, अकमत तकिया में बैठा बदमाश बोल लू हूँ, हाँ कितना बढ़िया गाना था। सीधा मैसेज दे रहे हैं कोई भी कह लो, सिद्धू मूसेवाला की मौत का कारण क्या था? बदमाशी के गाने, बदमाशी के और गाने, बदमाशा के लिए लिंक। बदमाशा गल्ला लिंक। बम्बी या गाना आया था ना, हाँ मैंने कितना बैठा था, मेरे तो कोई बतावा था कोई और उसका और गैर आदमी हो, वो ज्यादा जानता हो अपन, तुझे इतनी ही पता है जितनी अपन है सोशल मीडिया आप देखिए। पर उन्होंने जो बम्बी या ग्रुप खातर गाना गाया था ना, वो उस खातर थोड़ा खतरनाक साबित हो गया। मतलब आप अगर कलाकार हो ना, आप कलाकारी तक सीमित रहो। आप अगर मास्टर हो तो मास्टरी तक सीमित रहो, बालक पढ़ाओ अपने घर आओ और खुद के बालक में ध्यान दे। मैं मास्टर हूँ, ठेकेदारी मन्ना करनी है, दारू के ठेके मन्ने लेने हैं, राजनीति मन्ना करनी है, गांव की नंबरदारी मन्ने लेनी है, सारी चीज एक मास्टर थोड़ी कर सके। एक दारू का कोई तस्कर है, ठेकेदार है, मतलब दारू के ठेके ले है, वो फिर दारू के ठेके तक सीमित रहो। उसने फिर सटे जाम चढ़ के माला पर पैर कर न्यू समाज सेवी बनने का कोई हक नहीं है। कोई गाय की सेवा करे है, गाय की सेवा करो, फालतू बकवासबाजी मत करो। कोई धूना पे बैठा है, वो अपने धूना पे बैठो, रील बनाने खातर और फिर सोशल मीडिया पर चर्चित होने खातर धूना में मत बैठो। ऐसा ही एक एग्जाम्पल दिया मन कहते हैं, कलाकार है, पब्लिक गला गला मतलब वोकल आवाज आवाज पसंद करे है, या उसका चेहरा या उसकी एक्टिंग मॉडलिंग जो भी है कलाकार की, उसी तो फेमस है वो। इन कलाकारा का क्या है, कलाकारा का लगा ले, राजनेता का लगा ले, प्रशासन का, बालका का, सारी सुई जाके बदमाश का दौर खत्म क्यों हुआ है? अखर माँ के बदमाशी पर टक्कर है जहाँ। हाँ, राजनीति में देख लिए बदमाश की जरूरत पड़े है, फाइनेंसर देख ले बदमाश, बदमाशा का दौर जा खत्म हुआ है, कलाकारी देख ले, हर कलाकार के बदमाश के लिंक पाओगे। क्यों बताऊं क्यों? बदमाश मतलब कलाकार भी फील ले हैं, फेमस हो गए, पब्लिक ने फेम दे दी, वो संभाल नहीं जानती, उसका यूटिलाइज कित करा यार। जगह जगह मतलब रोहतक गए तो रोहतक में 20,000 बना लिए, ये वो 20 जिन तक मिला उनका कोई तो कोई ऐड पाओगा। गुड़गांव में गया, 20 बालका में बैठ लिया, खा पी ली, उनका भी तो कोई ऐड पाओगा। ये एक रोहतक वाला ऐड हो गया, एक गुड़गांव वाला ऐड हो गया, उसका दोनों ऐडा ही नहीं बनती वापस री।
तो आदमी फिर छटन लग जाए, यो तो उनका कलाकार है, यो तो उसका गैलर है, मतलब ऑटोमेटिक फिर एड मिलने लग जाए, थ्रेड मिलने लग जाए आदमी में। जो कर आप मासूम भाई के लिए दिखा रहे जो जिनकी मासूम के लिए ना बनती होगी वो आप तक कट्टन लग जाएंगे, हाँ। तो मासूम के लिए रहे है। भाई साहब दिलेर करके ना हो सके है, मैं गलत हूँ वो भाई बुरा ना मानियो, दिलेर अगर सुनता भी हो तो। हाँ मैंने दिलेर की जब तक मैं मासूम शर्मा के साथ मिलने लग गया, मैं दिलेर करके आके वो बड़ा छोटा छोटा बड़ा है, गैर गैर बड़ा है, दोनों की आईडी नहीं दिखती मैंने। उनने या तो ब्लॉक करे के यार फिर कोई ब्लॉक टेक्निकल हो क्या सकता है। कोई टेक्निकल इश्यू हो सका, मैंने उन्हें कहा था ब्लॉक है, हाँ लेकिन मन न लगा ब्लॉक कर रखा था क्योंकि वो नहीं देखना चाहते होंगे। जबकि मेरा दिलेर गल के रोला अभी के केयर गल है, वो मन बता के कहो है, और मैं के मैं उसने कहूँ भाई मैं गाने रोस्ट कराया करूँ, मन कोई भी दिलेर का गाना रोस्ट नहीं कराया, उस पर हंसी मजाक की कई क्रिएटर वीडियो ही बना दे हैं, उसकी आवाज ने लेकर बना दे, मैंने तो नहीं बनाई आज तक, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ा ना। हाँ मेरी या आदत है कि मैं कदे भी किसी ने फोर्स नहीं कराया करूँ, इब जैसे तू है ना मेरे साथ गल बैठा है, और कोई एक आदमी ऐसा आ जाए उसकी मेरे मतलब मेरे गल नहीं बनती, तेरे गल बनाया है, तेरी उस गल गुड है, मेरी जमा नहीं बनती, तो मैं तेरे तना फोर्स नहीं करूंगा कि तू इसका गल क्यों बैठा है। वही किसी की किसी गल बनाया, किसी की किसी गल बनाया है, यो आजकल भाईचारा का नाम पर डंडा देते हैं, जब मेरा भाई है तो उस गल नहीं रहेगा, मारे दोस्त का दुश्मन मारा दुश्मन, उसने सच्चा दोस्त मानेंगे तो यार ये तो एंडी है, मतलब मेरे दुश्मन ने अपना दुश्मन मान गया, तू ऐसा काम करे ना उसकी दुश्मनाई खत्म करवाना, जब तो मानना तन सच्चा दोस्त कि तो एक आग लग रही है उसमें घी गिरने या तो भूमका आ जाएगा यार, उन्हें पानी गिर के को बुझानी अब चाहिए, समझा मेरी बात ने क्या कहना हूँ मैं। एक चीज और नोटिस करी हो आपने, मासूम के गाने डिलीट हुए पीछे सारे कलाकार उठ का आगे सपोर्ट करो, और उसके नहीं उड़ाए, उसके नहीं उड़ाए, इसके क्यों उड़ा दिए, उसका छोटा उड़ा दिया, इसका बड़ा गाना उड़ा दिया, है ना, कहीं ना कहीं एक तो उड़ा देंगे, उसका एक तो उड़ा देंगे। अमित अमित का जिक्र था वो। हाँ भी कहने का आगे उड़ा, एक तो उड़ गया ये भाई, हारा के बैंक बैलेंस बढ़ गया, एक भी बंदे ने रूसर तरिया समझाया नहीं कि भाई ये चीज हो ना हो, आखिर में गलत थी जो उनने कही थी, गाना उड़ गया उनके साथ, चलो गलत हो गया लेकिन सबके गिला होगा ये तो। एक बात था, मेरा अकाउंट उड़ गया, हाँ मैंने कहते कि तो चलो ठीक है, मेरा प्लेटफॉर्म छोटा है, अभी मेरी आवाज ज्यादा दूर तक नहीं जाती, उनकी थोड़ी ज्यादा दूर तक जाए, इतना है फर्क है बस। हाँ मन तो किसी तक नहीं कही भाई फलाने का भी उड़ाओ, दगड़े का भी उड़ाओ, भाई ठीक है, जो भाई जो कर जिसका साथ रह रहा उनका तो चालन दो, मेरा उठ गया, जो मैं दर्द दुख मैं हूँ, मैं नहीं चाहूँ ना यार उसी दुख दर्द में कोई और हो। मासूम शर्मा के यार 1000 गाने हैं, कोई भाई है जिसके मान ली 500 गाने हैं, वो 500 हिट है, उसका डिलीट हुआ तो देख उसका कितना चोट और एक चले जा उसका जब चोट लग गई। मासूम शर्मा तो एक ऑलराउंडर सिंगर है, ची वो सैड गा लो, ची वो जगराते कर लो, ची भजन गा लो, ची बदमाशी गा लो, वो तो हिट है, हर जगह हिट है। ये अमित सैनी का एक उठ गया, एफिडेविट था, चलो वो थोड़ा चल रहा था, कहीं न्यू कहने लगे वो तो चलना रहा था, ज्यादा उड़वा दिया, उड़ तो गया। हाँ। लेकिन वह मन में खटास तो होगी ना, बयानबाजियां था। उसने तो स्टोरी लाई हसन वाला इमोजी लगा दो भाई, मेरा भी उड़ लिया ही हो जाओ जी। ठीक है अर्पित भाई, प्यार प्रेम में अकाउंट तो खो बैठे। फिर एक बात बताओ, मासूम भाई के लिए आप भी तो रहा करते, काफी क्लोज फ्रेंड थे आपके, एक चीज तो नोटिस करी होगी आपने, अगर लोग उनके गिला बड़े रहे हैं, आपने नहीं सोची कदे आई हो दिमाग में अगर अकाउंट उड़ गया मासूम भाई की मदद से फॉलोअर ग्रो कर लूं या कर और जुकर चपटे रहे हैं। ना ना ना, कोई कितना देखी, इतनी इतनी चर्चित चेहरा है, इतना चर्चित चेहरा आज के दिन, हर कोई क्लोज जाना चाहो मासूम शर्मा के, लेकिन फिर वह क्लोज जाना चाहो है या तो फिर उन्हें को जानता नहीं, या फिर उनकी कोई ऐसी मजबूरी या ऐसी कंडीशन खराब होगी कि वह उस आदमी के साथ में ग्रो करना चाहते होंगे थोड़ा थोड़ा। मैं 1 साल पहले, शायद 1.5 साल हो गया, तो 19 दिसंबर 2023 को मैं पहली बार मिला था। मैं मिला था वो भाई का जो पॉडकास्ट वायरल नहीं हुआ था, एक रील, समय सीमा संगत स्थान। अच्छा अभी जगन्नाथ के साथ में मैंने पैक मारने का था, जगन्नाथ के साथ में पैक मारने का मौका मिला, तो बोला दारू गलत चीज नहीं है अगर आप 4 चीजों का ध्यान रखते हो। उस दिन मेरा नहीं हुआ था, मैं यार ऐसा यो आदमी है ना, वाइब नहीं आ जा रहा है, देख अगर कास्टिज्म होती तो मैं केडी तो मिलता, जाट है वो, खास साला राज गिलीन थे, लेकिन मैं किसी तो नहीं मिला था सोशल मीडिया पर, मैं अर्ज जबकि मैं पॉपुलर था, हाँ मेरे फॉलोवर थे उस टाइम पे, मेरी रीच अच्छी थी। मैं यार ये सब मानस से मिलना है एक बार, सिर्फ एक विचार की के विचार, हाँ विचार। मतलब आत्मा न्यू कह दी कि हाँ यो तेरे वर्गा पाओगा, मतलब वर्गा इन द सेंस की नहीं कि वल्गर बोलता, लेकिन हमारे विचार मिल जाएंगे, आत्मा न्यू गई। मैं यार एक पैक इस आदमी का लेना है, मैं तो बस एक पैक खातर गया था, आए हेलो ना, मैं फोटो खिंचाने गया था कि मैं फोटो खींच के गिर दूं, क्योंकि मेरी फोटो एक बार हो ली थी शायद पूरे एमडीयू में रोहतक में, तो भाई मिल लिए थे, अगला अगला ही आत्मा मन ने पकड़ गई थी, मेरी आत्मा अगला पकड़ गई थी, जब तक मैं न्यू नहीं मेरा था कि सराउंडिंग में भी और लोग बाधा बन जाएंगे बीच में,
मैंने सोचा यार मासूम शर्मा बढ़िया आदमी है, उसने 1% भी न्यू नहीं दिखाई, 1% भी मेरे तो स्टार्टिंग में मिला ना, तो मेरे तो न्यू फील कौन कर भाई, तुम मासूम शर्मा तो मिल रहा है, बिल्कुल इजी नेचर, बिल्कुल प्यार प्रेम वाला। ठीक है, ना मन गाना गाना था, ना मन गाने बजाने आंदे, ना मन कोई राग सार मतलब सारे गामा पादा नी सा हारमोनियम फारमोनियम की मैं आंदा। मैं बस वो नहीं है अनकंडीशनल लव, एज ए फैन, एक फैन का अनकंडीशनल प्यार हो अपने स्टार के लिए जिसको वो जिसका वो फैन है, वो मिल लिया। उसके बाद कुछ इंसिडेंस होया था, कुछ गड़बड़ सी, फिर भाई चले गए थे पेरिस। फिर मेरे नहीं हो गया, मैं यार मासूम शर्मा तो मिल लिए थे, मैं यार कितनी याद रास्ता होगा, भूल भाल गया होगा, एक कब्र की मुलाकात में कौन याद रखा मैं यार, वो इतना बिजी आदमी। फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज आए जब पेरिस तक वापिस आ गए थे, फिर बुला लिया मैं, बोले आ जा तो दुलाना आ जा, मैं यार मैं दुगना राजी हो गया, मैं यार बढ़िया हो गया। फिर 27 मार्च का बर्थडे था 2024 में, जब भी बुला लिया दुल्हन ली था अगले दिन, बोले अर्पित आ जा। तो फिर मन में मन मान लिया था मैं यो भाई है भाई अपना। लोग उसने राज्यकरण खातर, उन्होंने राज्यकरण खातर कोई उस्ताद कह दे, दादा दादा मैं भी कहा करूँ, कई बार कह दिया यार, वो दादा आपा क्यों नेक में दादा लागे, न्यू दादा ना कह रहा है, एक तो पंडित जी हो गया, हाँ ये भी कलाकार अच्छा है, तो अपना पंडित जी ने एक नहीं कह दिया ना, दादा कह दिया करें, एक पुरानी संस्कृति लगा ले अपनी हरियाणवी कल्चर में, अभी पंडित जी ने दादा कह दिया, हाँ उसमें आप उम्र ना देखते, आप कह दिया करा। तो मैं उस वे तक कहना यार, फिर मैं यार भाई साहब, भाई है बड़ा है, भाई है क्यों, 10-12 साल बड़ा, 10 एक साल बड़े है मेरे तक, 10 साल मेरा ताऊ का छोरा बड़ा है, वो भी भाई है मेरे खातर, मासूम भी। तो मेरी आत्मा और मैं मासूम शर्मा के साथ में मैं एज ए भाई ये मिला करता। इब उसने न्यू मेरा था, मासूम शर्मा को ये पता था कि ना तो यू खाना खातर आंदा तेरे दौरा, मेरा पार्ट जा आदमी का, ना यो पीछे प्यासे मांगना आंदा, अग भाई आके बोझ बन जाता हो, तू खर्चा इतना करवा देंदा, वो आदमी का बोझ नहीं हो जाए, अग भाई यो हमारी गाड़ी तोड़दा हो, भाई आग मल खसम बन जा, अग भाई कुछ और इसी हरकत करता हो जिस पर मैं बोझ बनूं, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो हंसी खुशी हम साथ रहा करते, चिकितई प्रोग्राम होया हो, अबे चौटाला जी का प्रोग्राम था, मैं साथ रहा था स्टेज पे, नायब सैनी जी का था मैं साथ था स्टेज पे, खट्टर जी का था मैं साथ था करना उस स्टेज पे। बीजेपी ने सपोर्ट करो आप। ना ना स्पोर्ट सूट दे मैं नहीं करता, लेकिन मैं उसके साथ रहा करता, तो मैं चला जाया करता। अच्छा भाईचारे में। हाँ भाईचारे में, जरूरी थोड़ी होगी साथ रहो तो स्पोर्ट तो वो है। आपने आप गिल्ला रहे, इब्बी भी रहोगे, आगे भी भाईचारा तो बना रहे होगा। हाँ हाँ, मेरी तरफ तो कोई भी ऐसी बात हाँ, है। तो आपने कुछ ऐसा नोटिस करा कि लोग आंग्या चपक रहे हमने गिल्ला, कुछ लोग देखिए उनसे। से पकड़े भाई, हर आदमी में कला हुआ है, मेरे में क्या कला थी, मतलब खूबी, हाँ कि मेरी आत्मा साफ थी, मैं उस आदमी के साथ हाथ में जुड़ना चाहूंगा, और जुड़ना चाहते होंगे उनमें और अलग टैलेंट होगा भाई, मतलब ये मेरे तो है ना भाई, जो भी चीज होया करती है, अपना फोन लगा ले, वॉलेट लगा ले, या कुछ पासपोर्ट मतलब कागज पत्री जो भी है, एक उगन रखा है, कई बार भाई आदमी इसी जगह बैठे हो पकड़ा दे एक बार भाई, हम्म, संभालिए एक बार, तो मेरे तो दे दिया करते, क्योंकि वो ट्रस्ट करने लग गया मेरे पे। तो ये 3-3 4-4 साल तक चपट रहे थे, उनका नहीं होगी यार, ना यो गांधा ना यो बजांदा, यो ज्यादा क्लोज नहीं होता जा रहा है। तो फिर एक होया करे डायरेक्ट बुराई करनी, एक होया करे कि माहौल ऐसा क्रिएट कर देना कि वो इंसान ऑटोमेटिक दूर चला जावे। जैसे एक एग्जांपल दूं, ये मैं हूं, ये मेरे साथ में 5 बालक रहे हैं गेला, इन टीम है हमारी पूरी, या जो भी भारत भीतर तक जितने भी आदमी आए हैं, तो वैसे ही उनके साथ में है भाई, दिन में 50 लोग मिले, नाम तो मैं किसका लूं, कौन के मेरे बारे में कहता हो, उसके एक आदमी दिन में आंदा उन्होंने कहे ये किसने रखा है यार, ये तो बुंडा बोल लिया करे, उसके बाद दिमाग में हिट करके वो चीज। लेकिन जैसे मासूम भाई ने कहे कुत्ते पसंद है, डॉग लवर नहीं हो जा एनिमल लवर, कुत्ता था भाई का एक, कुत्ता तो नहीं कहूंगा बुरा मान जाएंगे, क्योंकि ज्यादा लव था, भैरव, भैरव नाम का जर्मन शेफर्ड का एक पप्पी था उनके पास में। तो ये मेरी क्या आदत है, कुत्ता मैं भी रखूं मेरे घर, और जर्मन शेफर्ड का ये है भाई का, थोड़ा भाई प्योर था वो जो होया करा ना एक ब्रीड। रसल है। अब मेरा थोड़ा भाई हो सके बोधा होगा, तो हमारा क्या है, जैसे कुत्ता नाम सोफा हम नहीं बैठा सकते हैं भाई, मैं कुत्ता का चुम्मे नहीं कर सकता, या मेरी दिक्कत है जी, तू हाइजीनिक लगा ले या कुछ भी लगा ले, क्योंकि एक इंसान में जानवर में कुछ तो फर्क होता होगा भाई। हमारा यार रिवाज को ना भाई, बेड पर सुवा ले, सोफे पे सुवा ले, या उसके चुम्मे ले लिया भाई, उससे इतना प्यार कराया करते कि उसने गोद में भी ले लिया करते, वह उनकी आत्मा थी भाई, उनकी आत्मा मन्या करती, सोफे पे बैठा लिया। ये वो क्या था, जब मासूम शर्मा भाई अगर स्टूडियो पे होया करते, तो जितने भी लोग आया करते वो नहीं हो चाहते, अगर मासूम शर्मा इस भैरव तो प्यार करे तो तुम भी चपट जाओ इसका,
सब का कोई भर लिया करते, चुम्मे ले लिया करते, गोदी ले लिया करते, दोहरा बैठा लिया करते। मेरी क्या थी, अगर भैरव आ रहा है तो मैं भाई यहाँ तक गुजर रहा है तो मैं ऐसा करता मुंह को थप्पड़ थप्पड़ मार दिया करता है लात, लेकिन मैं अपने पैर उठा लिया करता, मो भाई वो चले जा दूर दूर तक राम रमी जो है वह, तो उन बात मिल जाया करती भाई देख ले। अब ये तो कुत्ते थे भी दूर भाग जाते रहे। हाँ, मतलब ये तो तेरे खातर के लोयल होगा, जब तेरे कुत्ते खातर लोयल नहीं है तो हम तो इसका चुम्मे ले ले। हाँ इसने इसमें बांस आओ है, बात बांस आने की नहीं थी यार, बाल बात मानना मान। जानवर है, बाल आ जावा, रोटी मार जावा, चाय मार जावा, दोहरा बैठे हैं, वो जानवर का अलग डिजीज हो, अपने अलग हो सके है यार की के रिएक्शन हो जाए, तो मैं इतना रहा करता मैं यार। फिर मासूम शर्मा बाहर जा रहे हैं कहीं, जब भैरो न्यू घूमे है तो सब उसने गाड़ देगा बोलना। अच्छा पाछे तो कमोर हो गया। हाँ, फिर मेरे मन में हुई मैं यार, ये तो यार एक राजनीति हो रही तरह खिलाफ, मतलब एक आज इंसान की इमेज ही बदलती जा रही है पसंद उनने भी नहीं, पाछे तो वह भी से पसंद उनने भी नहीं था वो भैरव, सिर्फ दो लोगों ने पसंद था स्टूडियो के अंदर, या तो उनके बच्चा तो चलो भाई होगा, मासूम भाई ना वो बहुत प्यारा था, लेकिन और जो थे ना वह मासूम शर्मा के आगे तो उसकी इज्जत कर दे, और भाई जाए बाद में वह भी इतना चुम्मे चाटी कौन करा करते उसके। मैं यार ये तो गलत है, इसे इसे इंसिडेंट हुए। ये जैसे एक पॉडकास्ट में मासूम भाई ने कही थी कि बोला उसने वो न्यू हाथन करके बोल यार वो बू सिनेमा है कि उसका वेगू, शायद वो भी हाँ। कहा है। फिर मेरा धीरे धीरे वही मैं कहा यार कोशिश करने लग रहे तन दूर करने की, मैं एक दिन आओ जरूर का जी जब तन ये जमा दूर कर देंगे, और शायद वो टाइम आ गया, ऐसा क्यों लग गया आपने? वह आ गया, फील होया नहीं। फैन में उसका कल भी था, आज भी हूँ और कल भी रहूंगा मैं। नंबर है मेरे द्वारा ई, मैं जो करे भाई का फोन मिलाया करूं भाई, फ्री होना है उस। एक खासियत और बताऊं मैं, अगर मासूम शर्मा के हाथ में फोन है ना, वो इंसान इतना दिल का ठीक है, हाथ में फोन है ना तो फोन करेगा। देख बिजी है तो बात अलग है भाई, देख कोई भी नहीं उठा पाओगे तो मैं भी नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन जब उनके हाथ में फोन है, उनके पास में टाइम है, चाहिए वो एज ए फैन हो उसका फोन उठा लेंगे। हाँ भाई मेरा फोन उठ जाए यार। अच्छा मासूम भाई के पास में अगर फोन नहीं है, किसी और के पास में है, फोन आओ है किसका, हरप्रीत का, बोले तो आपने देखा होगा किसी और की बारियां में भी आपके बारियां में भी करते होंगे। हो सके है। मैं भाई के पास में रहा करता, मेरा फोन मेरे दूर भी रहा करता, तो मैं पूछ लिया करता भाई फलाने फलाने यार आदमी ने के काम हो, मर्दा हो, कोई जी लगड़ता हो, और हो सके है ऐसा तो मैं हूं नहीं कि मासूम शर्मा के पास हम फोन मिला के मैंने कह दूंगा भाई साहब बर्थडे फाइट बना दिया, या मतलब यार तुझ कुछ काम दूंगा, बुझ दूंगा भाई साहब वो सुना दो क्या हाल है। ये मतलब मैं तो डंडा देने रे। हाँ, शो खातर भी बुझ जा करते मेरे दौरे भाई, मासूम भाई तो मिलवा दो, शो करवा दो। ये शो का ही तो चलो मन रेट करना पता, लेकिन उस टाइम में तो शायद 5-6 लाख रुपये था। मन शो खातर भी फोन करे थे बालका ना कि भाई हम देंगे पीछे भाई बता कदमी रणा के, लेकिन वो बात नहीं हो पाई, तो 2-2 3-3 शो मैं करवाऊं था, बात नहीं हो पाई। तो अर्पित भाई या तो होगी बाहर की बात है। हम्म। इब गांव वो अंड में गांव में आपकी किसी की इमेज है नु कहते हो क्या कि कमेंट देखे थे हमने आपकी रीला पे, अगर पितने की कोई घरा बढ़ता होगा ये तो घना बुंडा बोल रहा है, न्यू है इसी वीडियो बना हुआ है की इमेज है। ये तो है प्रैक्टिकली बात है, ये तो उड़े जाकर देखने की बात है। सोशल मीडिया पे तुम्हें बोर बड़ा फैप है कि मैं मार जाओ, बतेरे मुंह का आगे कैमरा लगा के या माइक लगा के कुछ भी बोल जाए है। मेरा काम है माइकला, चरखी दादरी में छोटा सा गांव है मेरा, मेरा गांव के बार बार के 5 गांव लागे हैं। मारी जो ये बसासत है, हम गांव में ना रहते, हम खेता में रहा करा, मतलब जो खेता में जमीन रहा कि खेता में घर बना रखा है, वन औरंगाबाद की सीम है। तो क्या है कि हमारा कई गांव में आना जाना है, मतलब सब गला नहीं हो जा रहा, पड़ोसी गांव पे भी कार्ड आने, पड़ोसी गांव में मंदिर का काम है तो भाई हम भी जुगर 500, 1000, 1100, 2000 जितना भी वो चंदा टाइम में दिया करा कंट्रीब्यूशन अपना, तो हमारा 5 गांव में बढ़िया भाईचारा है। 5 गांव में जो मेरी एज की है ना, हम उम्र आदमी कदे भी चढ़िया करे तू कदे भी बिचास ली, हाँ फिर तू तेरे काम की लगा लिए, उनकी तो मैं कहता नहीं भाई। जो 10th 12th और 25 टन से नीचे जो है, जो मतलब मेरी कैटेगरी माओ है, वह तो है गनजड़ जमा, वह तो जड़ेंगे क्योंकि आके मारे में तो इतने बैकवर्ड एरिया में तो यो इंसान कि मतलब क्यों चला गया, कैसे चला गया, क्योंकि पहले मन सीरियस ना लिया करते, और जब मैं पूछ लिया तो वही जड़न लग गए। लेकिन 25 से ऊपर ऊपर की भी जितनी भी जनरेशन है ना, कोई गांव में ऐसी गली मोहल्ला घर नहीं है जिसका मैं घर चला जाऊं और मैंने अगला होका पानी या चाह पानी रोटी पानी नहीं पूछता हूं, क्योंकि मैं जो मेरे तो जड़ा है ना
उनके बाप दादा गल तो बैठ के मौका पीऊँ हूँ। ये चीज है ना, आज नहीं कि कदे भी अगर तेरा मूड बन जाए कि मैं खुद न्यू कह के गया था, रियल में चाल के देखा तो तू कदे रेड मार के देख लिए, तन मेरा शाम का होका किस गल पाओगा, दोपहर का किस गल पाओगा, सवेरे वाला किस गल पाओगा यार। 50-50 60 साल के आदमी में ताश खेल लो, क्योंकि मैच्योरिटी बहुत जरूरी है जिंदगी में। ये अगर मैं मेरी उम्र के बैठूंगा ना तो उनकन पंचायत चीज होया करे, कैसे सेट कर ली, चल उड़े चलना, वो न्यू बोल लिया, उस गैंग का वो है, आज देखिए उसने न्यू बोल लिया। मतलब उनकी एक काल्पनिक दुनिया है जो 2-4 साल की सब में आया करे, उसके ऊपर ना वह सोचते ना उन्हें तजर्बा। मैं क्या है, मेरी छोटी उम्र में मैं जो जिंदगी में आगे जो चीज काम आऊंगी ना, मैं वह अभी तक भाई मेरी जिंदगी में ढाल लग रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, इसी से भी है यार। मान ले मैं जानता हूँ मेरे काम में, मान ले कोई पानी का लेना जाए या कोई काकी ताई है, कोई बरोटी जुआ रही नहीं आ रही, कोई भी कट है, मैं उन्हें बरोटी उठवा दी। उसका मतलब है थोड़ी मैं इंस्टाग्राम पर बूंदा बोलूँ तो मैंने देख कर शक्ल मार ले पीर बनने, ऐसा नहीं है। पांच गामा माना जाना है, बथेरी इज्जत है मेरे माँ बाप की भी, मेरी भी, मेरे दादा की, काका तमा की, मेरी खुद की भी, क्योंकि वह मैंने सोशल मीडिया तो नहीं जानते। उनका आगे तो मैं यार मैं पढ़ा पढ़ा हूँ न भी रहनी है के किसा है। इब 60 साल के आदमी ने इंस्टाग्राम थोड़ी देखा है मेरा, जिनके गल में ताश के लुओं का भी इंस्टाग्राम थोड़ी देखा है। ये तू न जाकर नहीं कहता हूँ ये बूंदा बोल रहा है, वह नहीं बर्दाश्त कर सकते इस चीज को, क्योंकि उन मैं बिना इंस्टाग्राम और बिना रील के देख रखे हम। तो ऐसा नहीं है ये कमेंट हम बकवासबाजी कर रहे हैं। एक बात बताओ अर्पित भाई, हाँ जी। 4 बालक बैठेंगे आपके मेरे आने के, को भजन जगराते तो करे नहीं, चाहिए नहीं इस करो यार। हाँ मान ले अगर तेरा मूड फ्रेश करना है तो तू भी कुछ ना कुछ तो जरूर देखेगा जी। तू वेब सीरीज देखे, या जी तू हाथीराम चौधरी के डायलॉग सुन, तू या जी कुछ भी मिर्जापुर के डायलॉग सुन, कुछ भी वल्गर बोलो, तम एक दूसरे तक न्यू तो है नहीं, तम एक दूसरे तक मिलते हैं। अगर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले जो भगवत गीता, तम भी ये चीज बच्चों बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं वह भी ये चीज कर रहे हैं, जो कलाकार हैं गाने बजाने वह भी ये चीज बोल रहे हैं भाई जी। पुरानी राजनीति ठाकर दे रहे हैं भी बुंडे चुटले सुनाया करते भाई, सारे कर रहे हैं। फर्क इतना है कि मैं वरोसल पे जो रिया जी अभी बात से बोला खोल के नहीं बताऊं, मैं इतना समझ में नहीं आओ, मैं जमाए खोल के बता दे हूँ भाई कैमरे का आगे भाई, इतना ही फर्क है। और मैं कोई नई चीज थोड़ी बताऊँ आगे भाई, एलियना का दौरा कोई लिखपट गा रहे हो मंगल करे ये चीज बता दी, ये चीज है। कम तो कम मैं रणवीर अलाहाबादिया की वीडियो देखी थी जिसके ऊपर बवाल होया था, मैं जो बनाई थी, ये बकवास तक होने आए हैं, हाथी मजाक का तो है ये। हंसी मजाक है दे। मैं एक बात बताता हूँ, मेरी वीडियो ना चलो भाई पुरानी आईडी तो उड़ ली, भगवान करे वापिस आ जाए तो आपके चेक कर लियो, 300 से 400 पोस्ट होंगी उस पर। एक सिंगल वीडियो हमने बता दी अगर पितन किसी तो माँ बहन की गाड़ दे रखी, गाली वह होया करे आज। मतलब तेरा मेरा रोला है और गाय तेरी माँ था या तेरी बेबे खा, क्यों भाई वो होया करे गाल। आप किसी एलिगेंट बॉडी पार्ट का नाम लेके किसी की किसी बात में या किसी शायरी में या किसी गाने में अगर फिट कर रहे हो किसी बॉडी पार्ट को, वो गाली थोड़ी हो सकती है। वो तो एक बॉडी पार्ट का नेम है, वो गाली थोड़ी है। गाली तो कि उस बॉडी पार्ट के साथ माँ को भी जोड़ दे, बहन को भी जोड़ दे, या आपकी काकी ताई जो भी है एक लेडीज, उनने जोड़ दे, गाली तो वह हो यार। मैं गाली नहीं देता, यूं कह दे तो गाल दे है भाई, मैं गाल नहीं देता, वल्गर बोलता हूँ मैं थोड़े। ये जो बॉडी पार्ट है इनमें मैं जोड़ तोड़ करके यार आजाद हूँ, मैं किसी नसाऊं मैं और कुछ नहीं करता। कॉमेडी तो करो ना, दे जो पंचायती बैठे हैं ना, वह माँ बाण पगाड़ वो यार अगले बंदे के लिए बैठेंगे हाँ, और इसी बात कह देंगे कि इस गिला तू बैठे यार, तू इसके माँ पे बाण पे के कहेगा तू। मैं कभी नहीं देता किसी से भी माँ बाण की गाल नहीं देता, मैं पर्सनल रोस्ट नहीं करता। हम्म कई कई से है कि किसी की भी काफला 5 सेकंड की, फिर उसका माँ बाणा की गाल दे देंगे या फिर नाम लेकर रोस्ट करेंगे, किसी की पर्सनल फीलिंग हट नहीं। मेरी वीडियो है ना ऐसी है कि मैं एक पूरी कम्युनिटी तय ही वा परोस दिया करूं कि मतलब सब उस पर रिलेट करे ना हंस सके। ऐसा नहीं है कोई एक आदमी उसमें दिल पर लेकर नाराज हो जाए। अगर मैं लड़कियों का रोस्ट करूंगा तो फिर वो एक लड़की नहीं होगी, उस टाइप की हजारों लड़कियां होती हैं। सारा सर्कल आ जाएगा उनका। जब लड़कियां रोस्ट करूंगा ना तो उस टाइप की हजारों लड़के होंगे, मैं किसी एक लड़के को टारगेट नहीं करता भाई। कदे फील करे आपने कि किसी के बारे में आपने कुछ कह दियो, बाई मिस्टेक कही गई हो, लेकिन बाद में लग गया अरे यार इससे तो बेमतलब घनी गई यार, गलत कही। चौधरी तक ही को पुराने पॉडकास्ट मतलब पुराने इंटरव्यू किसे मैं फैन उनका कर देता हूँ। मैं आज सॉरी मांगता हूँ विजय चौधरी जी से, मैं आपका फैन हूँ फिजा जी। चलो आपने बड़ी बढ़िया बात करी, मैं भी उससे टाइप तो पूछना चाह रहा था ना भाई मैं फैन हूँ फिजा का, तुम तो पूछ भी नहीं, मैं तो मेरे दिल से बता दी भाई मैं फिजा चौधरी का फैन हूँ भाई। बेमतलब वापस की वीडियो तो दुनिया भर बस सरी पड़ी है। वहाँ बस बन गई मेरे दोस्त टाइम पे न्यू लगा ले सोशल मीडिया अपने इसे ज्ञान नहीं था, ये तो बतेरा ज्ञान हो गया। मैं एक पॉडकास्ट में पहले ही बताई थी, अगर मैं मासूम शर्मा के साथ में मैं मेरी जिंदगी नहीं बिताता तो मतलब बाहर की दुनिया का नहीं मेरा लगता, क्योंकि एक बैकग्राउंड एरिया में तो छोटा था मैं।
ना इतना उठने पहनने का मेरा था, ना बाहर भीतर का इतना सर्कल में बैठने का ज्ञान था। ये इतना हो रहा है कि आगे जो जिंदगी जीऊंगा ना भाई साहब, मैं बड़ा सतर्क नहीं हुआ यार, अवेयर होके वो जीऊंगा। क्योंकि भाईचारा मुंह तक कुछ भी बोल देना ये बहुत लिमिट में रखने की चीज है। समझा मेरी बात में? भाईचारा मतलब लिमिट में बोलना था, क्यों रिलेट कराया है। जगह जगह भाईचारा बनाना तो बन जाओगा भाई, जान जाएंगे लोग, लेकिन आप उसको इकट्ठा बांध के नहीं रख सकते। हाँ भाई दो चार होया करे, मर्द मानस का यार एक दो ही होया करे, जिनका गैल आदमी दिल की बतला ले, दिल की बतला ले, वही होया करे। जगह जगह यार बनाना तो काम हो यार भाई, मर्द मानस का काम नहीं हो यार। तो ऐसे ही बोल आगे तो जो भी बोल लाएंगे, जैसे मैंने बोल का अकाउंट उड़वा लिया, को बहादुरी थोड़ी है भाई, अगला मेरे तक क्या कहता। तो ऐसे ही भाई अपनी जबान पर कंट्रोल रखेंगे, बस जो पब्लिक मैंने फॉलो करे है उसको एंटरटेन करेंगे। भाईचारा इतना है, जो हमारा काम आओगे हम उसका काम आओगे, बस इतना ही रखा। अर्पित भाई, मेरा मानना तो यो है, जबान जो है ना, ये एक धनुषर तीर है, छूट जाए तीर, लेकिन बाद में भुगतने पड़ सके कि वो तीर लग गए किससे। ज्यादा सोच समझ के थोड़ा रखना पड़ा है, यो भी है। बस मैं थोड़ा ज्यादा प्यार में बह गया था, हम्म। ईब आगे तो थोड़ा अवेयर रहा। अर्पित भाई, जब आपके बालक बड़े हो जाएंगे वह देखेंगे बाबू ने क्या कांड रच रखे हैं। भाई देखेंगे बालक तो कह रहे हैं भाई, हमारे टाइम पे एआई आ गया था भाई, किसी ने चेहरा यूज कर दिया होगा, और तो क्या बताऊं, एआई ऐसा बयाना आ गया भाई, तड़कन बालक बड्डे होंगे देखेंगे बाबू विदेश की बीरबानिया का लोट लोट वीडियो बनाया था। तो कहते हैं भाई हमारे टाइम पे एआई आ गया था भाई, किसी ने चेहरा यूज कर लिया होगा हमारा। आजकल हिसाब ही तो मैंने देखा कि मुझे ही करना कैसा है। एक कलाकार ने दूसरे कलाकार से एकदम वो चुम्मा ले तो कुदाते हैं। मेरे गल भी कर रहा है तो जगह मैं हरियो क्या कर दिया, तेरी के लिए भी रखी है देख। मी मियाँ खलीफा की मेरी जोड़ रखी है, मेरे हरियो के तो हो गया। आप चंबे में आगे। तो ये 5-4 साल 10 साल में कभी बालक ये शाणे होंगे, जब की बेरा की के हो लेगा धरती पर, यो बचा ही नहीं ये चीज की बेरा। आपने इस इंडस्ट्री में घूम के देख लिया खूब। खूब तो के पर हाँ, बतेरा देख शुगर देगा अंड भी, शुगर देगा देख ली। थोड़ा थोड़ा अंड भी। आपने नो देखा है, छोरी लाड प्यार प्रेम में मैसेज कर दे हैं कि आइडल मानना है वह है, लेकिन उनका यूज हो एक तरह है। उन्होंने लागत ले मेरी के लिए जो कलाकार बात करने लग गया, लेकिन रियल लाइफ में उनका यूज हो है। ऐसा कुछ देखा है? देख भाई, मैंने मेरी आँखा तो ऐसा कुछ नहीं देखा है, लेकिन मैंने लड़कियां के पास में लगा ले, या किसी और बालक जो इस इंडस्ट्री के हैं उनका थ्रू मैंने सुना है कि ये चीज हो तो है कुछ ना कुछ। क्योंकि बताऊं क्या है कि बब्बूआन ने एक बात कही थी कि अगर आप कलाकार अच्छे हो, वो आपकी कलाकारी है, मतलब आप एक लेखक अच्छे हो, आप एक गायक अच्छे हो तो आपकी गायकी अच्छी है। एक पूरा किरदार अच्छा होना बहुत बड़ी बात है। किरदार क्यों है? अगर वो गाना वाला किरदार नहीं होता, वो आपकी कला है। किरदार मतलब आपका रियल नेचर कैसा है। इव आइडल न मानो जो रियल में भी अच्छे हो, रील में भी रियल में भी दोनों में अच्छे हो, ओरिजिनल चेहरा हो। कई कई एक लड़की है भगवतीपुर की, देसी दादी पोती का नाम था आईडी है, मैंने 1 साल पहले उसकी सपोर्ट भी करी थी थोड़ी सी। तो वह दामन कुर्ती में वीडियो बनाया करती, मैं नाम नहीं ले सकता उस सिंगर का, वो मॉडल एक्टर जो भी है रोहतक का है। तो मैंने उस पर कही उस बाण बना ली थी वह, माँ बेबे तू इस पहरावा में कोई गाना वगैरह करे ना, तू कितना कर तू गाना। तो मैंने भाई मैंने पूछी थी, मैंने कहा कि दामन कुर्ती नहीं कर सकते, आपको छोटी ड्रेस पहननी पड़ेगी। तो अगर ये बात तो मेरे आंखें आगा की हैं, इससे ज्यादा भी हो ये चीज कि मतलब अगर सुंदर है लड़की, ये भी एक बात बताना है, अर्पित गल रहे में तो शर्म आ जाया है। हाँ। अगर भाई यो गल रहे हो तो गाड़ भी अगर रहे इसका गल तो इमेज खराब हो जाएगी यार। पूरे दिन अब अगर 5-6 दिखा दिखा वीडियो बनाओ इंस्टाग्राम पे, 1-1 मिलियन फॉलोवर ले रही हैं, सारे दिन आपकी छाती दिखाओ है उनका गले। सिंगर बड़े बड़े सिंगर ढूंगा तो ढूंगा लगा के स्टेज पर नाचा, जब शर्म नहीं आती भाई। गाना उनकर ये चीज है, हाँ। कला थोड़ी है वाह, उनकन कुछ है। एक आधा कलाकार नाराजी वह भी कर दी होंगी भाई, बैठ कर हम तो देख कर रहे हैं। इतनी तो मन सुनी है, ये किसी कलाकार का तो नाम मैं की लूँ मैं, लेकिन ये चीज मैंने सुनी है वह है। एक हमारे साइड की महेंद्रगढ़ की लड़की थी, तो वह कॉलेज की लड़की थी बेचारी के 74, हकीकत बताऊं मैं आपको स्क्रिप्टेड नहीं है, 74 फॉलोवर थे। वो प्राइवेट अकाउंट था, उसका मैसेज आया, उन्होंने लगे कि वो मासूम शर्मा के साथ मरे हुआ है, तो ये उसका मेरा गाना करवा दे। हाँ। बोले अर्पित जी आपसे बात करनी है, मैंने रिप्लाई कर दिया भाई। बोले मेरे को मॉडलिंग करनी है। तो मैं भाई या कोई प्राइवेट अकाउंट होगा इसका, बात करने का रियल इसका भाई ज्यादा फॉलोवर वाला होगा। मगर ठीक है जी कर लो मॉडलिंग, मैं कौन सा आपने मना करूँ, मासूम शर्मा के साथ गाना करना है। वो भाई आपके पास में कोई पहले एक्सपीरियंस है भाई गाने करने का या मॉडलिंग करने का या डांसिंग का, कुछ तो होगा। बोले नहीं,
आप क्या करते हो? मैं तो बीएससी करती हूँ। आपकी यही आईडी है? बोली हाँ मेरी तो यही आईडी है, 74 फॉलोवर हैं। तो न्यू बोली मेरी मॉडलिंग करा दो। मुझे देख ना, तो मैं बेचो लिया ना, मैं मिलवानी है कोई वेतन मिल रहा तू डायरेक्ट जाके मिल ले भाई, अगला का काम नाम पता करा जाके जो भी। मैं भी चोलिया नहीं बनूंगा, क्योंकि उसके तरह गाना ना हो तुम मन्ने कुछ। तो नहीं बोली ना, तो मेरे पास में कोई डिग्री और यो ये फॉलोवर है। महा एक तो या तो आपकी रीच अच्छी हो, आप जब गाना कर सकते हो। फिर नहीं बोली नहीं रीच तो नहीं है भैया, तुम हो फिर बेशरम होना पड़े है। बोली नहीं मैं बेशरम तो नहीं हो सकती, मैं बेशरम नहीं हो सकती तो अपने घर रहे, इस लाइन तो दूर रहा है। दूर रहो भाई। अमन राजगिल ने यह बात कर रही है वो आज बेशक डिनाई कर जियो। एक गाना शूट होने लग रहा था, शायद सपना चौधरी जी भी हैं उस गाने में। उसने एक इंटरव्यू गाना शूटिंग के टाइम पे किसी ने माइक अड़ा के दे, बोले एक कलाकार का क्या होना जरूरी है? बोले एक कलाकार का बेशरम होना जरूरी है। ये बात अमन राजगिल के खुद के चेहरे मतलब मुंह के बोल हैं ये, कि एक कलाकार को बेशरम होना जरूरी है। कई महकमे नहीं है, जैसे नरसिंह वाला हो गया, उसमें सुनी तो नहीं महकमा गंदा लड़कियों के लिए, हाँ सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। हाँ। वो एक्चुअल में हुआ है, कलाकारी मॉडलिंग है। इवन नहीं बता नहीं गाना में जिसके भी 5 से 6 लाख फॉलोवर या 1 मिलियन फॉलोवर हो जाए, वो क्या करे? अगर मैं इंस्टाग्राम पे न्यूज करके वीडियो तो बनाओ है वह यार 6 महीना में गाना क्यों करा जा है कि यही सब है उनका दौर है। इसे तो स्किल भी ना रही, डांस के लिए गैस पे ये वो गाने गा रहा है चल रहा है ना, वो पानी का टूटा वो सारा टूटा, यहाँ खत्म क्यों हो जाए उनका? समझा? ये कोई बदमाशी का गाना है, यहाँ तक कौन सी गोली चल रहा है भाई? ब्रेड भी लड़की थी, कड़ा लड़की थी। मैं किसी गाना रोस्ट कर दूं तो किसी कलाकार की बेइज्जती हो जाए, और वह पूरे दिन उनके गाना न्यू कर करके छाती दिखाऊं जो बेइज्जती ना होती भाई। ये सारी लड़की है गंदगी भाई। सर मतलब मुंह का आगे कैमरा लगाकर माइक लगाकर कोई कितने बड़े बड़े अपने प्रवचन दे लो, सब का बेरा कौन किसान है। सारी चीज हो ये धरती पर, अच्छाई है तो बुराई भी है, और बुराई कहीं ना कहीं ज्यादा है, क्योंकि अच्छाई तो खत्म होती जा रही है ना, तो चीज सारी हो। आपके बारे में तो अर्पित भाई ने वही हो रही है, अगर अर्पित भाई गिल्ला रहेगा तो तेरी समाज में बेइज्जती हो जाएगी, तू भी तो बैठने खाना रहेगा हैं। तो यार फिर मैं तो चलो टारगेट कर दिया, क्योंकि भाई मैं तो मुंह तो बोल दूं भाई, सामने मेरा यो गुंडा बोल पड़ा है जाता है इसका गैल रहोगे ना तो कोई ना कोई आंगली उठा देगा यार, ये तो गुंडा बोले यार तू इसका गैल है। ये गाना की इवेंट हुआ है, गुड़गांव में ओले दिल्ली ओले कितने भी हुए हैं, हाँ उधर जाके जो ये कि मिलियन फॉलोवर वाली है नहीं, ये 5 4 है ये नाम तो गेलू मर जाए बिना काम में बेचारी रोस्ट हो जाएंगी। छोटे बाल का गिलाना अच्छे हैं। हाँ तो उनका कहना जब बड़े बड़े कलाकार हैं अपना गाना हिट कराते हैं, या जो भी मॉडल है उनका गल स्टेज पर जाके ढूंगा था ढूंगा लगा के न्यू न्यू करके उनका गल वीडियो बनाओ है, जब इनकी बेइज्जती ना होती, जब मतलब इनकी अच्छी मतलब इज्जत हो जाए, जिनका गल ये वीडियो बनाओ है ना, उनने फिर समाज में अपा तू लगा ले या मैं लगा ले अपन तो बेरा नहीं किसी है, हाँ उनके कमेंट में जाकर अपा तो गाली लिखा हुआ हमने तो उनकी के है पब्लिक में इमेज। ये जो करे कोई नेता मंत्री खातर कोई भी शो होया करे, जैसे स्टेज प्रोग्राम आया करे, वो आने से पहले मनोरंजन के लिए गाने बजाने कराया करे, मॉडल डांसर बुलाई जाया करे, 80 80 साल के बूढ़े बैठे रहे हैं और स्टेज पर न्यू टेढ़ी लेट कई इतनी भारे भारे छाती वाले न्यू 2 लीटर की ड्यू ऊपर गिर के न्यू न्यू करे, जब अच्छी इज्जत हो जाए भाई गाना लगा के बुढ़िया के पाछा करके न्यू न्यू करके नाचे, हुआ एक नाम है उसका वो बताना ना चाहता बेचारी, ठीक है वह बड़ा करके खा रही है, जब इनकी बेइज्जती ना होती भाई, एक बार अर्पिता ही बेइज्जती होगी कि किसी की। मैं कितने भी जाऊंगा ना, अगर मैं तेरे घर कितने जाऊंगा तो मैं तेरी इज्जत ना बढ़ाने की सोचूंगा ना कि घटाने की। सोशल मीडिया पर जो बोलूंगा बात अलग है, लेकिन उनका तो रील में भी वो एक काम, उनका रील में भी वो एक काम है, इंस्टाग्राम पे ही वही मटकाना है उन्हें, तो स्टेज पे ही वही मटकाना उन्हें, तो इवेंट में ही वही चीज मटकानी, उनके अलावा कोई कलाकारी है तो नहीं उनका दौर है। हाँ हो सका मेरा भी राम 2 किलो माटिया ला दे 2 किलो फालतू ला दे, तो मैं भी किसी बड़े कलाकार के साथ पावे उसकी बेइज्जती नहीं होए। अर्पित भाई आजकल ये कंट्रोवर्सी हुए हैं, आपने क्या लगे रियल हुए फेक हुए हैं यार, कि फैना पे क्या असर पड़ा है, ये मरकट जिया में गाड़म गाड़ा हो रहे हैं आपस में, मैं उसका 99% कंट्रोवर्सी फेक है, स्क्रिप्टेड लगा ले या कह सुन के, या कोई डाउनफॉल आ रहा हो थोड़ा हाँ एकदम तो बूम पान खातर, ये स्क्रिप्टेड भी हुआ है 99%। और चलो वह तो कर कुरा का अपना गाना चला जाए, फिल्म चला जाए, या अपने रील चला जाए, या अकाउंट उठा जाए, पब्लिक तो फिर फटे है ना, पब्लिक में तो वाद विवाद बढ़े है। एक फैन बड़ा है, फैन कोई किसी का नहीं होता, एक चीज जो ट्रेंड में चल रही है ना इंसान उसके पीछे भगा है। अब अगर मैं दूसरा अकाउंट नहीं बनाऊं या मैं सोशल मीडिया तक गायब हो जाऊं, कोई नहीं रहेगा मेरा फैन।
मैं निरंतर बना रहूंगा पब्लिक में और मैं नरी चटपटी चीजें देते रहूंगा, तो वो उस चीज के फैन होंगे, मेरी एक्ट के फैन है, वो मेरे फैन थोड़ी, मैं किसी घर अनाज की बोरी थोड़ी गिर का हूँ। जो ये बड़े आर्टिस्ट कलाकार है ना, जैसे कोई एक्टर है, सिंगर है, जिनने पब्लिक अपना आइडल माना है, जिनकी दुनिया फैन बन रही है, ये कंट्रोवर्सी कर ले हैं। एक होया करे छोटा फैन एक होया करे फैन, फैन होया करे वो ठीक है, वो नॉर्मल फैन होया करे। अरे एक होया करे मैच्योर फैन। मैं किसी का फैन हूं तो मैं मैच्योर फैन हूं, मन ने उनकी कंट्रोवर्सी तक कीमत लेना देना को नहीं। इब जो करे एक आया था कूचने वाला, उसने क्या कराया, डांडा की आरकेडी की कंट्रोवर्सी करवा दी, खुद के व्यू। भाई एक तो दोनों चेहरे बड्डे ले लिए, एक सब नवेरा था कि इनकी थोड़ी बनती नहीं, मिला लिए, तेरा चैनल नहीं चल रहा, तेरा चैनल चल जाएगा, दुनिया ने बात पा जाएगी, ये भी ग्रो करेंगे, तू भी ग्रो करिए, तो उसने करवा दी। इब न्यूनतः केडी के फैन डांडा ने कुछ कम है, डांडा के फैन केडी ने कुछ कम है, उनके पर्सनल जिंदगी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अगला भी आपके गाने कर रहा है, डांडा भी, केडी भी कर रहा है, आपकी जिंदगी में सर्वाइव, लेकिन आपस में बैठनी है भी तो एक ओका के ऊपर भी तो लड़ पड़ा है। तू केडी का फैन है, आप ही डांडा के हैं, ये वो कहने का मतलब ये मन मुटाव तो फैन में भी बढ़ जाए ना फिर। तो जो क्या फैन है ना, वह लड़ाई कर जाए बेचारे, फैन हो वह उदास हो जाए, वह नहीं हो चाह रहा क्यों करे भी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाओ। और जो मैच्योर फैन होया करे ना, जो करते हैं मेरे वर्गे, वह नहीं होया इसे हो है कि ये चीज कटो मरो, हमने जो ये देवे है ना, मतलब जो गाने गाने देवे हैं या कुछ भी मारता है अपनी इंटरटेनमेंट कराओ है, हम उस चीज तक सीमित था। मैं गाने डांडा के भी सुनू हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं केडी केडी का फैन हूँ, केडी का मैं न्यू फैन हूँ कि हम बालकपन से सुनते आ रहे हैं। मैं उसने ये कोई कार्तिक आर्यन है जैसे बॉलीवुड का हीरो, हाँ ये वो कितनी भी अच्छी मूवी दे दो, कितनी भी अच्छी एक्टिंग कर दो, हम उसको एक अच्छा एक्टर कह सकते हैं, इवन्यू थोड़ी कह सकते हैं अमिताभ बच्चन का लात मार दी भाई इसने, रिस्पेक्ट दे दो यार, सीनियर आर्टिस्ट है, ठीक है तू अच्छा कर रहा है, हम तेरे गैल, हाँ तेरे गाने सुना, हाँ तेरे गाने सुना, जब तेरे स्पॉटिफाई पे तेरे फॉलोअर हैं वह ज्यादा है डांडा के। तो ऐसा नहीं है कि मेरी केडी मतलब डांडा से कोई नफरत है, लेकिन केडी के साथ एक वो सॉफ्ट टच है बालकपन वाला, मतलब बालकपन तो सुनते बड़े हुए हैं ना ब्लूटूथ वाले टाइम तक, कैसेट वाले टाइम तक, मतलब डीवीडी में डाल के। तो आपा क्या है कि उनकी दोनों चीजें, उनकी दोनों के जो गाने हैं उनमें आपा एंटरटेन करांगे, आपा अपनी गाड़ी सुनांगे, ढांडा के भी केडी के भी। जो फैन है ना उनमें बहुत गंदा असर पड़ा है, वह गालम गाल हो रहे हैं, कटरन मरण ने लड़ाई में भाईचारा खराब, भाईचारा खराब कर ले हैं। नु इलेक्शन के टेम्पो होया करे, हाँ वो पार्टी है आपस में गले पकड़म पकड़ा हुए रे। हाँ ये जो करे ही वे पाचे ये इलेक्शन थे विधानसभा वाले, तो भाई मेरा बाल डाल का लग गया, ये भाई सब अपनी अपनी पार्टी होया करे, भाई मेरा रुझान कांग्रेस की साइड में था, तो जो ही मैंने कांग्रेस की रील घेर दी ना, आम आदमी पार्टी वाले मेरे कमेंटा में गाल अनफॉलो मार के, जो अनफॉलो कर रहे थे कि नैलो वाले न्यारे गाल दें, बीजेपी वाले मन न्यारे गाल दें, आज तू तो देशद्रोही है, तू तो मुस्लिम है, तू तो फलान है, तू तो ये है, मतलब इतनी हेट फैला दी मेरे। मैं यार ये गलत होगी, तू तो फॉलोवर भी खो बैठा मैं अपनी विचारधारा के दिखा दी, मेरे पे बात आई है। यार। वो वोट गिरना यार अपना अपना अधिकार है यार, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक है यार, हम कुछ भी कहीं भी वोट डालें उस पर कोई टैग नहीं लगाना चाहिए। आज के दिन में यह चीज होगी कि आप अगर कांग्रेस को सपोर्ट कर दोगे तो आप मुस्लिम का ठप्पा लगा देंगे या फिर देशद्रोह का लगा देंगे, ये तो देशद्रोहियों की पार्टी है ये वो, तो मतलब जो मैच्योर पब्लिक है ना वह ठीक है, अनपढ़ आता है, अनपढ़ ज्यादा है ये, इन्हें उतना है दिखा है जो आज तक पर अखबार हम दिखाया जा है वो उतना है, मतलब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा है सोशल मीडिया पे, उनकी जिंदगी ही कमेंटा तक है बस, वो ज्ञान भी कमेंटा ले हर वक्त ज्ञान भी कमेंटा हम छोड़ दे हैं, उनकी इतनी है जिंदगी है बस। अर्पित भाई, ये हिंदू मुस्लिम ते थोड़ा नेशनल लेवल पे होता रहा है, अपने हरियाणा में क्या हुआ है, एक का चीज देखी होगी आपने, जाट वर्सेस नॉन और जाट। क्या, अब बाहर रहे हो आपने कास्टिज्म देखा है, जाट वर्सेस ये बाकी नो हो जाए भाई, फील करे कास्टिज्म। मैंने 2 साल हो गए, मैंने कदे भी ना मेरी जाति मतलब यूं किल की मार मार के बताई है, हम्म लेकिन मैंने जाट होने के फायदे कम नुकसान ज्यादा भुगतने पड़े हैं भाई साहब। मतलब आज का दिन है ना नेशनल लेवल पर देखा, जितना हिंदू मुसलमान के खिलाफ कर रखे है ना, उतने ही हरियाणा जो कर 36 जात बता रहे हैं लोकल लेवल पे। ना, हाँ लोकल में 36 बिरादरी है, 35 और वर्सेस एक हो रहा है, कने बैठ जाएंगे अपना, हम्म पास में बैठ जाएंगे, खा पी लेंगे, बात अच्छी अच्छी कर लेंगे, लेकिन दूर होते के साथ काट करे जड़े हैं,
यह चीज मैंने देखी है। इवची इसका कोई रिप्लाई दे दियो, अरे तू तो फद्दू है, हमारे तो माई को। भाईचारे में खराब करे हैं। हाँ, मैं भाईचारे खराब नहीं करता यार, मैं तो जिंदगी में पहली बार बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पर, मेरे तो सारी डाल के भाई। हम्म। लेकिन यह चीज भाई साहब फील करी है मैंने, है एक्चुअल में है, प्रैक्टिकली अगर आप उतरोगे जिंदगी में। हम्म। भाई सोशल मीडिया पे शायरी बनाने या सोशल मीडिया का 15 मिनट का किसी का उठना बैठना आपने कुछ फील थोड़ी करा सका है, लेकिन आप प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में रहोगे ना, और कुछ काम खातर लगड़ोगे या किधर स्थिर एक मतलब कहीं परमानेंट रहने की सोचोगे, उस टाइम पे अगर सारी जात इकट्ठी होंगी तो धीरे धीरे अपना एक न्यू लगेगा कि हाँ यार फील तो करा हुआ है यू हम तो जाट से, वह चीज फील होगा। 2016 में ना जब यो जाट आरक्षण होया था, उस टाइम पे ये भावना घनी बद गई थी। बात बस एक को होया करती उस टाइम पे, एक का बात हुई। अल्लाह ने हरियाणा फूक दिए, हाँ, जट्टा ने हरियाणा फूक दिया था, हमने नाश कर दिया पूरे हरियाणा। वही थी यार। ये बीच पे है ना, जितने मुंह उतनी बात। हाँ। मैं कुछ कह जाऊंगा तो क्या कोई आपके पॉडकास्ट में सही कहेगा, लेकिन मैं बताऊं जट्टा हरियाणा कौन फूक्या भाई, कितने इसका रिप्लाई को दे दियो देख के कि भाई अर्पित न्यू का हुआ था तो सुन या न्यू थी। लेकिन मेरा यो मानना कि अगर मैं रात में दारू पी गया, मेरे काम में क्या गला में क्या हांड है, मतलब दारू पियो डा मैं किल की मार के मैं न्यू कह दूं, अब भाई सवेरे सारे काम ने फूक दूंगा, मतलब सवेरे सारा काम पड़े पाओगा। मन तो दारू पी का कह दी चलो, मैं तो जाके घर सो गया। ये कोई और सुनता हो इस बात ने, उसके नहीं हो जा, कह तो इसने सड़न थी है कही तो थी है, चित्तू लगा दे आज नाम तो इससे गाना है। मैं तो मेरे घर जाए सो गया कि मेरा कोई दूसरा जाके काम ने फूकिया नाम तो मेरा आना है। कुछ परसेंट ऐसी टांगल बन गई थी, यूं मेरा था दंगा कर दो, नाम तो इन्हें गाना है वे जाट आरक्षण नाम दे दिया था ना, पीछे तो जाटे के ची की आग लगा दो, ची शोरूम लूट लो, ची दुकान लूट लो, ची कुछ कर लो, कितने अभी पूरे हरियाणा में कहीं भी दंगा कर दो, हरियाणा हरियाणा तो नाम तो जाट का आना है। तो उस टाइम के बाद में तो फिर न्यू पाड़ दिए थे। बाकी भाई कास्टिज्म ना बेमतलब में जाटा के खिलाफ फैलावे। ना तो पुराने टाइम में एक कहावत चलती आ रही है कि एकले जाटते उलझी है ना, अरे जिते जाटा की मतलब महफिल बैठी हो, चौधरी बैठे है ना, उड़े डरी है ना, उड़े डरने की कोई बात नहीं। एकले जाटते फरल लेनी होती कि यार थोड़े दिमाग तक आप लट लट पश्चिम लट लट पश्चिम याद भी जात रतन कर ले क्यों बेरा बे बुद्धि के कि तभी शर दे के खड़े हो जाए पड़वान में। लेकिन पंचायती आदमी हो गए यार, आप गलत थोड़ा ना करेंगे कम किसी के लिए। ना ना पर ये फील कराने लगे भाई, हाँ। मेरा समाज में न्यू फील कराने लगे, मतलब जाट नॉन जाट वाली थोड़ी सी फील आवे अभी बाहर झगड़ा जो नहीं होनी चाहिए यार। वह एक सुमित पार्ता का नाम निगाह रखी है कि एक जाट जमींदार तो जब नाज बो जब इन वगैरह दीगा ध्याने का खाती का मणियार का लुहार का सुनार का सब का दिए मालिक। जाट तो वाह कौन है यार, हम ना तो हमारे तो बुद्धा की शन मानते, ना हम मरते हम ठाडा की शन मानते, या एक है ना तो हम किसी ने न्यू मानते वो यू फलाना मार तो ऊपर है, ना हम किसी न्यू समझते वो यू तो कुछ भी कौन है। सब गल प्यार प्रेम तो रहनी है हमें। अर्पित भाई टाइम आ गया सवाल जवाब का। खैस दे भाई तेरी छुट्टी है। आनंदा सवाल है, आपकी कोई फेवरेट फीमेल सिंगर जो ईब चल रही है, ईब के साथ अच्छा फीमेल? हाल फिलहाल में हाँ। शिवा चौधरी, बड़ी क्यूट आवाज, पहले तो आवाज है फिर उसके बाद में वो खुद भी बहुत क्यूट है। एक तो बाणा का स्टाइल लगा ले या फिर कान का स्टाइल या फिर उनका जो स्टेज पर वो मूव करया करे एक साइड तक, मतलब बहुत प्यारी आवाज लागे मन। और अगर मतलब बचपन से लेकर आज तक ऑल ओवर हरियाणा में तो फिर मिल दो आ जाए हैं, एक नहीं है। कौन कौन है? सिनम कैथोलिक और अनुकादन। अर्पित भाई हरियाणा में मेल सिंगर फेवरेट आपका ओवरऑल ओवरऑल हरियाणा का? हरियाणा का फिर अलग अलग जोन हो जाए भाई, जैसे किसी का सैड है, किसी का सुरीला ज्यादा है, मतलब न्यू है अगर फोक में ही ज्यादा हूँ, ये फोक ज्यादातर राज में। कलाकारी वाइज अपना फेवरेट? कलाकारी जैसे कि तो दो ऑप्शन दे मैंने। राज मवार? हाँ मवार नहीं राज मावर। राज मावर है हाँ या फिर नरेंद्र बगाना? भाई अगर सीनियरिटी में पूछे है हाँ, तो नरेंद्र बगाना, अगर अगर दोनों की कलाकारी कलाकारी बताओ आप। कलाकारी में भाई राज मावर ज्यादा सुरीला लगे यार। अगर मन्ने मन्ना मेरी बताओ मन्ना ज्यादा लगे। अगर इंडिया का देखते हो आप, सब तक आखिर कलाकार सब तक आखिर है, मतलब पूरे मतलब मेरा हाँ, ऑल टाइम फेवरेट ऑल टाइम। बब्बू मान। ऐसा मतलब एक तो आवाज प्यारी है, गाने, एक उनकी जो पर्सनालिटी है ना, बब्बू मान का बेटा क्यों जिक्र करूं, उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो किरदार है, एक ओरा एक रुतबा है, वह ना तो अपने तो किसी ने नीचा दिखाते,
और हमने या तन्ने लगा ले भाई तेरा परसेप्शन अलग मेरा यो है, मन उन तो ऊपर भी कोई नहीं लागता और वो अपने तो नीचा भी किसी ने नहीं दिखाते। एक वह कंट्रोवर्सी हम नहीं पढ़ते कद्दे भी भाई पुराना टाइम की तो हमने बेरा नहीं कोई हुई हो, लेकिन यूं नहीं है कि किसी ने कुछ कह दी तो उसका जवाब देने लग गया, या फिर अड़ुस्से में पिस्टल टांग के चलना है 24 घंटे बदमाश न्यू दिखाना कि मेरे दौर यो है, मेरे दौर यो है, मेरे दौर ये है, मेरे दौर गाड़ी हैं घोड़े हैं। मतलब उसके आप इंटरव्यू देखियो या आप उसकी जो दिनचर्या की मतलब अलग अलग फैन पेज पर उनकी नहीं आ जाएगा जैसे क्लिप छोटी वीडियो, तो उसमें वो नहीं लग रहा कि बंदा का रियल जो किरदार है ना वो भी बड़ा ओरिजिनल है, डाउन टू अर्थ कलाकार को कलाकार कहते हैं भाई, माइक लगा के भी मैं तो डाउन टू अर्थ हूँ। अरे डाउन टू अर्थ कैमरे दे पीछे अपनी असल जिंदगी में अपना किरदार रखना अलग चीज है। कैमरा का आगे कोई भी कहते मैं डाउन टू अर्थ है, एक बार जिस तरह चूल्हा है दोहरे जाकर रोटी खा ली एक दिन, बड़ा बुग्गी पे बैठ कर वीडियो बनवा ली एक दिन, वो तो फिर दिखाना खातर हो गया ना। अरे एक अपनी नेचर से उसी चीज था, तो एक बब्बू मान एक ऐसा किरदार है जो ओरिजिनल है, किसी का माथा पच्ची ना रखा वो उस्ताद था, है और रहेगा। अर्पित भाई अगर आपने टिब्बिया दबार घर तबार की तो बसने का मौका मिला तो कित बस हो गया आप जाके मतलब मेरे एरिया था या एरिया था बाहर, एरिया दबार? एरिया तो बाहर फिर तो हिंदुस्तान में है मेरा भी एरिया, फिर हिंदुस्तान तो बाहर बता बताओ पूरी पृथ्वी को। लाइक एलए बीच ब्रो, कैलिफोर्निया, या फिर जहाँ ब्रेजर.com है, जहाँ ये चीजें हैं। किसी और प्रोफेशन में जाने का जी करे है? बता तो दिया ब्रेजर.com, नोटी अमेरिका है मेरा सपना था, लेकिन अगर मैं यहाँ चला जाऊंगा तो मैं अपनी इस पावन धरा पे कदम नहीं रख पाऊंगा वापिस। था मेरा जाने का मन था हकीकत में, हंसी मजाक का खातर कौन है, मैं उन देखा करता ना जोनी सीन्स ने, तो मेरा होया करते मैं यार यार एक जिंदगी है उनकी यार, एक उसमें भी पैसा है नाम है, कौन नहीं जानता आज के दिन यार जोनी सीन्स ने। एक हरियाणवी को हूँ, एक भारतीय जो इंडिया में एक सीरियल में भी शायद मैंने सुनी है कि जोनी सीन्स लिया गया है काम कराया है, उसका कोई रोल भी है, तो पूरे जान का। अर्पित भाई जब भगवान आपने छोरी बना देंदा, बड़ी लंबी सुथरी छोरी बना देंदा। चा मन रील भी बना रही है हाँ। भाई, भगवान मेरी बीरबानी बना देंदा कि छोरी बना देंदा, अगर इसे रंग रूप में इसे रंग रूप में जब छोरी बना देंदा मतलब ठाडी। 6 फुट लंबी ठाडी है, हाँ तो फिर मैं ये इवेंट में है ये सोशल मीडिया पे 1 मिलियन फॉलोवर करके न्यू न्यू करे है। अगर मैं ईब जैसा मेरा जो कंटेंट है ना, अगर मैं इस टाइप की छोरी बन जाना है तो भाई साहब कम से कम बताऊं मैं, कम से कम वीडियो तो मैं डिफेंडर वाले गल बना लेती। ये स्कॉर्पियो पकारपियो ये सूटकेस पुटकेस खोल रही है बहुत छोटी चीज है। फिर अगर डूबना है कि तो यार गू खाना हाथी का खाओ कुत्ता आके खाना, अगर आपका हुसन आपने दिखा के कुछ चीज लेनी है आपने हासिल करनी है अचीव करनी है, तो मैं प्राइवेट जेट वाला हूँ लाइक करण औजला ये स्कॉर्पियो तक अपना हुसन सीमित कर रही है। हाँ स्कॉर्पियो की नीड दिया, थोड़ी बहुत पैसा की नीड दिया, थोड़ी बहुत फेम गाने किसी कलाकार के गल गाने करने की नीड दी, उसमें अपना हुसन खो के बैठ गई। अगर मेरी रामवीर मानी बना दे भाई साहब बड़े लेवल पर जाऊँ फिर। कि अर्पित भाई एक बात और बता, पूछो। इंस्टाग्राम पे मैसेज किसके आ रहा है? छोरे के फालतू आ छोरी है फालतू आवे हैं। इंस्टाग्राम पे मेरा क्या है भाई, हाँ मैं तो छोरा के मैसेज आंदे मेरे तो रहे और खाना आंदे छोरी आगे। ये जो एक बीच की प्रजाति जो इंक्रीज होती जा रही है ना, मतलब बहुत बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। स्नैपचैट ये मीठे जो मतलब भगवान ने तो जन्म दिए मर्द मानस की जून में भाई, दिखने में तो वो मर्द मानस है लेकिन उनकी फीलिंग ना तो छोरी वाली और ना छोरे वाली। तो मेरा क्या है कि जैसे मेरे पास में कोई मैसेज आ जाए लड़की के नाम से, तो मैं उसका भाई का क्या बात करा करूं। जैसे एलो का मैसेज आया, मैं कहा हाँ भाई, आप मेरे को भाई क्यों बोल रहे हो। मैं कहा इतना मैं जानता ना मैं पिछाड़ता और मैं तेरे पे लुगाई थोड़ी कह सकूं भाई ये कहूंगा। मैं वीडियो कॉल कर भाई तू, ये बगला वीडियो कॉल कर पकड़ा जाएगा क्यों, अंदर में फीलिंग और है दादी आ रही है अगले का, तू वीडियो कॉल भी नहीं करता पर वह मैसेज करा कर क्या कर रहे हो, कैसे हो, कोई पास में है क्या, मखाना पास में कोई को नहीं फोटो भेज दो तो। अरे मामी इतनी रील पड़ी है हम्म। भाई, इतनी फोटो मैंने पोस्ट कर रखी मेरी आईडी पर, देख ले मेरी फोटो। नहीं नहीं वो वाले भेजो। मैं ओ भाई मैं तेरा का हाथ जोड़ू, मैं उस टाइप का आदमी को ना, मैं भाई मेरे पंद्रह दी चढ़ेगा सीधी बात है। मैं अपने उसे शौक को नहीं, तो एक यह प्रजाति बहुत ज्यादा बढ़ रही है भाई, मेरे को इनके ज्यादा मैसेज आया करे भाई, मैं तारते दुखी हूँ, मेरे को बताना मैसेज करे करो। और भाई दर्शक तो कोई बात कहनी चाहते हो आप? दर्शकांत है अगर एक एक तो मेरी मेरी खुद की बात है भाई, वो चलो क्वेश्चन ना तो तने पूछा वो मेरे मन में है, वो शायद मैं पहले क्लियर करना चाहूँ था। हाँ भाई सब ने न्यू लगा है कि अगर जो मैंने देखा है
तो सब मैंने लगा कि अगर कोई शो कराना है तो अर्पित तक कॉन्टेक्ट कर लिया भाई, अर्पित मासूम शर्मा का शो हमारे एरिया में या हमारी यूनिवर्सिटी में, हमारे स्कूल में, हमारे गांव में करा सके हैं। कहीं आगे नहीं हो जाए हमने मॉडलिंग करनी है या हमने मिलना है तो अर्पित मिलवा सके है। कहीं आगे नहीं हो जाए कोई काम है, अगर मासूम शर्मा से फोटो खिंचानी है, मिलना है, अर्पित करवा सके। भाई साहब मेरा इस चीज में कोई रोल नहीं है, ना तो मैं शो करा सकता ना मैं मिलवा सकता। हाँ इतना अक्सर मैं फैन 1 साल पहले भी था, आज का भी दिन हूँ और आगे भी रहूंगा। इतनी की मेरे इतनी की मेरी है कि अगर मेरे को मिलना है किसी काम से तो मैं मासूम शर्मा भाई के घर जाके मैं उनसे मिल सकता हूँ। लेकिन मेरा इतना बड़ा सिफारिश है, इतना बड़ा तामाझामा मेरा कौन है भाई, अगर मैं आपको मिलवा सकूं या शो करवा सकूं। हाँ उनके साथ जो भाई रहते हैं, आपको ही पता होगा, जो 24 घंटे साथ रहते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करो, वो शो कराएंगे, वो मिलवाएंगे, वही फोटो खिंचवा सकते हैं। भाई साहब मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। और रही बात भाई पब्लिक का मैसेज देने की, भाई साहब मैंने जो चीज फील करी है बाहर रह गए मित्र, मैं बताऊं, 1 साल में आदमी का बाहर रहा हूँ, मतलब एक किस्म का जो लगा ले घर में भूल चुका था। क्यों कभी लग रहा था नहीं भाई बाहर में, तो बाहर रहे ना जब मैं माँ बाप ने, यार दोस्त, गांव के रिश्तेदार, यार प्यारे, मैं सब किसी ने भूल गया था। मैं यार बढ़िया जिंदगी है बाहर जी रहे हैं। लेकिन जब बाहर की दुनिया देखी, फिर उसमें तो निचोड़ काट दिया, फिर उसमें तो फिर अपनी वैल्यू देखी, अपनी जगह देखी कि आप कहाँ स्टैंड करा, अपनी क्या वैल्यू है बाहर की दुनिया में, तो फिर वह बहुत कम बचेगी। वह मेरे मेरे लिए नहीं, तू रह के देख रही किसी सर्कल में, अगर एंड पाओगा ना निचोड़ निकालेगा तो अकेला ही पाओगा भाई खुद में। तो भाई जितना टाइम है किसी का कुछ नहीं, मेरा टाइम है, तेरा टाइम है, या माँ बाप ने, माँ बाप का कितना टाइम भगवान ने दे रखा, तो भाई जितना भी टाइम अपनी फैमिली का दो, अपने माँ बाप का दो, अपने काका ताऊ में बैठो, अपने बुढ़िया में बैठो। एक प्रजाति लुप्त होती जा रही है भाई धोती खंड के आने। छोटे छोटे बालक हैं, पहले देखा करते, तू खिलाया होगा तेरे दादा ने, मैं खिलाया मेरा दादा ने, कि पहले बालकन भाई कंधे बैठा कर जोड़ पे ले जाया करते। मतलब उनका गैल एक दादा पोते का जो एज था वो आज के दिन कहीं भी नहीं दिखता। तो भाई अपनी औलाद ने बुढ़ा के पास में छोड़ दिया करो जो बच्चे हैं, क्योंकि आजकल के माँ बाप हैं ज्यादा पढ़े लिखे भाई, वो बालका ने छोड़ देगा ना, नहीं हो चाहिए तो बुढ़े हैं फिर ना के उल जलूल चीज सिखा देंगे, अनपढ़ हैं तो वो अनपढ़ नहीं है, उनके जो पास में चीज है वो गूगल पे भी नहीं मिलती। और ये 5-10 साल के हैं, उसके बाद में प्रजाति ही विलुप्त हो जाएगी। तो अगर उन दौरे कुछ सीखने नहीं मिलेगा तो 5 साल 10 साल बाद में जब आपकी औलाद समाज में लिखड़ेगी तो सब न्यू कहेंगे तेरी माँ तो नाचा करती, क्योंकि आप उसको कुछ सिखा नहीं रहे हो, सिर्फ स्कूल स्कूल तक सीमित रखे हैं। क्यों आजकल की माँ है भाई इंस्टाग्राम पर मटके हैं भाई, दादा काका तो घर में बैठने नहीं देंगी। अगर जब उनकी औलाद मैच्योर होगी तो वह के सीखने, मतलब के मिलेगा कि तारे माँ बाप के करा करते, इंस्टाग्राम पर मटका करते, सूटकेस को लिया करते, इवेंटा में न्यू न्यू करा करते। तो भाई कहने का मतलब ये होगा कि बच्चा का अच्छे संस्कार दो, पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़े रहो। उसमें बिल्कुल तो बुझ नहीं सकते अभिमन्यु का जो 24 घंटा आप धोती खंड का पे रोडोगा रखो हाथ में वो गेडिया, या आप बड़द बुग्गी पे बैठे रहो, या आप जमींदार आए करो, लेकिन अपनी चीजा ने, अपनी संस्कृति ने जिंदा रखो। किसी के ला कोई कंट्रोवर्सी करता हो, कोई कट्टा मरता हो, कोई बदमाश कट्टा मरता हो, किसी ने तमन्नो हो, उसका इतना ज्यादा उसका मत दुखा करो कि आप उसने आइडल मानने लग जाओ। अपना आइडल बहुत सेलेक्ट करो ना, तो बहुत चीज देख के उसकी सिलेक्ट करा करो। एक चीज अच्छी लग जा, एक कोई कलाकार की आवाज अच्छी हो सकती है लेकिन जरूरी नहीं उसका किरदार अच्छा हो। एक कोई कॉमेडियन है उसका वो हंसा अच्छा दे लेकिन रियल में उसका किरदार अच्छा हो। तो जो रियल में जो अच्छे हैं जो लीजेंड हैं, लीजेंड आप कलाकार मानना लेकिन भगत सिंह न मानो भाई। तो यो है भाई अपना मैसेज कि अपनी संस्कृति ने बचा कर रखो, अपने माँ बाप के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो, और भाई फन एंजॉय करो लेकिन लिमिट का, एक्सेस किसी चीज की मत करो। अर्पित भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, हाँ जी। सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे जब फेस हाइड कर लो हम्म। और आवाज थोड़ी सी चेंज कर देना को कह नहीं सकते अर्पित है भाई है लड़का भाई मैं जो कर फील करे ना आप तमिल का आप भाई बंदे गणे अलग हो। सोशल मीडिया भाई एक अलग चीज है, वाह, रियल लाइफ भाई सब बहुत घनी अलग। मैं अच्छी चीज बनाई थी मन थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी मेरे ते वाह तवज्जो ही ना मिली अच्छी चीज ने। फिर मैं कहा किसी ने हंसा दिया, अब तो क्या कंटेंट चाहिए यह बात तो है भाई, मासूम भाई ने बैठा बड़ा थे ये बात हाँ, भी गाई उड़ है। बस अरे लेकिन चाली के लोग ने सुनी कौन सी बस वाह चीज मेरे गलना बनी है। कोई ना, ये अपा यूट्यूब पे भी नया अकाउंट बनाया है भाई, हाँ। यूट्यूब पे भी काम कराएंगे, फेसबुक पे भी कराएंगे, इंस्टा पे भी कराएंगे, आसामा भी गे और अच्छी बात भी बताएंगे। ये पब्लिक का हाथ में है कि मेरी अच्छी चीज ज्यादा सुनेंगे या मेरी वल्गरिटी ज्यादा देखेंगे, वो पब्लिक ने डिसाइड करना। लेकिन ये पापा सारी जगह कंटेंट बनाया कराएंगे भाई। भाई पूरा देखियो, और एक मतलब छोटी बात सुन के और एकदम तर रिएक्ट मत करियो, पूरी बात सुनियो।
किसी भी बात चीज समझ- की आप प्रतिक्रिया करो तो बात ने समझ के कराया करो। मैच्योर आदमी का यो ही होया करे कि एकदम तो कुछ भी ना भोके, वो बात ने समझेगा, परखेगा, उसके बाद में रिएक्ट करेगा। ये 15-15 साल के बालक हैं, ये तूने ये कर दिया वो कर दिया, सनातन धर्म का ये या है किस चीज की है? रुद्राक्ष है यो, तुम दिखती होगी क्योंकि है पत्थर है यो, 250 रुपये ही माला है। इसमें वीडियो बना दू ना, रुद्राक्ष पहन ली, सनातन धर्म का अपमान कर दिया, जय श्री राम का अपमान कर दिया, अरे माँ उल्लू के पट्टे या पत्थर की माला है। तो जो इमेच्योर है ना, जिनमें किसी चीज का ज्ञान नहीं, बस उनने के है कुछ भी कर बोलते लिया हो। बात ने। हाँ, कमेंट में वो ज्ञान नहीं, हर कमेंट में वो ज्ञान नहीं छोड़ दे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के हैं। चलो अर्पित भाई बे, एंडिंग में कोई ज्ञान की बात बता दे। ज्ञान की बात तो यह है कि अर्पित की इमेज के है कि बेशरम का टैग लगा दिया गया है मेरे, क्यों तो वल्गर है, गंदा बोल रहा है। मैंने अच्छी चीज भी बनाई थी यार, किसने मेरे तो शाबाशी दे दी। अगर मैंने एक चीज लिखी थी, मैंने किसी की कॉपी नहीं करी, भाई नहीं हुआ, अगर 2 लाइन उसकी उठा ली, और 2 चीज उसकी उठा ली, 2 उसकी उठा ली, कॉपी नहीं करी थी मैंने किसी की। मैंने मेरे खुद के विचार थे भाई, क्योंकि कमेंटा मेरे तो नहीं लिखने लगे थे यार, तन शर्म नहीं आंदी, शर्म नहीं आंदी, शर्म नहीं आंदी। मैं यार अर्पित पे शर्म क्यों आओ, सब क्या है ना, गैल रखने में भी शर्म आओ अर्पित ने किसी प्रोग्राम में ले जाने आना भी शर्म आवे, अर्पित का गैर फोटो खिंचाने में भी सब ने शर्म आवे। तो इन चीजों पर भी तो शर्म आनी चाहिए ना। मन बात लिखी थी कोई, ये शर्म पर की थी बात? तो मन लिखी थी जैसे कि शर्म इन चीजों पर भी आनी चाहिए कि बाप जमींदारी माटी गेल माटी होया रहे और छोरा मासूका के प्यार में खोया रहे। शर्म जब आनी चाहिए जब पाटे सूट में मानियो सोचो एक 2-4 महीने और चल जा, छोरी भरी जवानी में आशा डेल बाज जा। शर्म जब आनी चाहिए जब बाप 20 साल कर्ज में सिकुड़ जा और छोरा कॉलेज की राजनीति में बिगड़ जा। शर्म जब आनी चाहिए जब 80 साल का बूढ़ा राम रमी लेने की बाट देखे जावर का बरुआ टोली झटके लगड़ जा। शर्म जब आनी चाहिए जब गांव के मंदिर का दीवा सुनना पड़ा और लोग कावड़ ठाकर दीवार में चढ़ जा। शर्म जब आनी चाहिए जब भाण पाटड़े पर खड़ी बाट देखे भाई कि भाई साले गल्ला ओए वाले रूम में बढ़ जा। शर्म जब आनी चाहिए जब गाभरू छोरा पड़ा खाट में फोन चलावा घर का और का कहता हुआ के की चलम आज धरे। शर्म जब आनी चाहिए जब गांव साज ले जागरण में छोरी निकर निकर में गंदा नाच करे और बोलने बताना तो बेरा नहीं, इस बेशरम पे भी के है। पर कुल मिला के बात यह है जमाने शर्म आनी चाहिए। या लिखी थी बताई, इस पर मेरे तो भाई किसने अप्रिशिएट कर दिया, किसने शाबाशी दे दी। लिखना मैंने 93 शायरी लिख रखी है एंडी एंडी मेरे कल्चर पे भी, जो किसी की कॉपी नहीं है, लेकिन पसंद है वल्गरिटी या तो मेरी गलती थोड़ी है। तो भाई इंसान का किरदार देखो, किरदार किरदार अच्छा होना जरूरी है। एक एक्ट जैसे शक्ति कपूर था यार, बलात्कारी के सीन करा करता, अमरीश पुरी थे, ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, पंकज त्रिपाठी है, उनके रोल हैं लेकिन रियल में तो अच्छे हैं ना वह। ये शक्ति कपूर की औलाद उस तरह थोड़ी का है मेरा बाप तो बलात्कारी है, श्रद्धा कपूर अपने बाप ने गलत थोड़ी बताती होगी यार, वो अगले का एक्ट है, लेकिन रियल किरदार तो शक्ति कपूर का अच्छा है, बताओ दुनिया। तो रियल नेचर भाई मेरा भी अच्छा है, ऐसा मत सोचा करो। और सारे भाई प्यार प्रेम तो रहा करो भाई, मन ने भी प्यार प्रेम की नजर तो देखा यारो, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा भाई भागा आगे मैं। तो इसी के साथ राम राम भाई इस पॉडकास्ट को बाकी भाई एक्ट है भाई का यो, इंस्टाग्राम के लिए भाई की जो इमेज है या बस एक एक्टिंग है सोशल मीडिया के लिए। कोई इसने रियल लाइफ पे लेगा कदे कोई नु सोचा कि रियल लाइफ पे है। भाई का नेचर बहुत गणा अलग है इस तरह। ठीक है भाई, राम राम इस पॉडकास्ट के लिए। लाइक करियो भाई, शेयर करियो भाई के चैनल ने, कमेंट करियो, सब्सक्राइब करियो, सारा सौदा करियो। और भाई इसने बूंदा फैला दो, इसमें तो रील काट काट कर फेंक दो, शुगर देगा एंड गेट्स बात कर रखी भाई।